सो हमने उसके टॉरस में हमने उसकी आंख को देख करके उसके दांत को देख करके प्रिडिक्शन करना देखा था और समझने की कोशिश की थी कि कैसा इस व्यक्ति कुकिंग देखा था कि किस तरह से कुकिंग करता है। ये भी देखा कि अर्ली ऑन लाइफ इस व्यक्ति को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हमने ये देखा कि अर्ली अपब्रिंगिंग में कई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। वेल्दी लाइफ हो शुरुआत में होगी कि नहीं होगी, ये हमने देखा। ठीक है, टॉरस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितनी ले सकते हैं कितनी नहीं लेंगे। सैटर्न सेकेंड हाउस में ये व्यक्ति ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर टॉरस में कुछ बचता नहीं है। बचता है मतलब, और टू बी ऑनेस्ट, बचता है कर्म। टॉरस का कर्म बचता है एज सच कि फिफ्थ हाउस से ये टेन सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस होने की वजह, फिफ्थ हाउस से टेंथ हाउस है, सॉरी, उसकी वजह से ये दादाजी का कर्म बनता है और साथ ही साथ आपके बच्चों का प्रोफेशन भी बनता है। यानी कि आपके बच्चे क्या प्रोफेशन करेंगे, इससे आपका सेकेंड हाउस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब इसमें एक बड़ी बात बोलता हूँ, गहरी बात बोलता हूँ कि लाइक ना, ये कार्मिक पैटर्न है। ये आप ऑब्जर्व करना उन लोगों के चार्ट्स में जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाई नहीं हो। व्हाट डू आई मीन, तुम उनके चार्ट्स खोल के देखो, या चार्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है, जिनके बच्चे ना कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते इन द सेंस कि दे आर स्ट्रगलिंग इन द प्रोफेशन लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग टू डू एनीथिंग इन प्रोफेशन। मतलब ना बिजनेस शुरू हो पा रहा है, ना कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप उनका चार्ट खोल के देखिए, और फिर चार्ट खोलने का जरूरत नहीं है लकी, बट आप देखिए कि उनके सेकंड जो उनके फादर है वो प्रोफेशन वाइज क्या करते थे। एंड यू विल अमेज टू फाइंड कि भाई ये जो फादर है ना इनके, वो कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशन में थे जहां पे ही कुड अर्न मनी इन वेरियस वेज। मतलब वो तरीकों से, यानी कि ब्राइब, ऐसे तरीकों से पैसा कमाना जहां पे वो सही नहीं था। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के लाइफ देखी जहां पे फादर तो कलेक्टर है, बच्चा चवन्नी नहीं कमा रहा। एंड द होल लॉजिक इज बिहाइंड दिस इज कि जो आपके सेकेंड हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पार्ट है, या आपके सेकेंड हाउस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, उससे आपके बच्चों का कर्म निर्मित होगा। ठीक है, आप जिस चीज को एज अ फादर वाइज या एज अ मदर वाइज आप जो करोगे, मदर जो करेगी वो बच्चे के हेल्थ पे जाएगा, क्योंकि सॉरी, मदर फोर्थ हाउस है। ठीक है, उससे सेकेंड हाउस है, तो मदर का जो भी कर्म होगा वो हेल्थ पे आएगा। ठीक है, मतलब आप अपना चार्ट खोलिएगा, मदर जो भी कर्म करेगी वो बच्चे की फिजिकलिटी हेल्थ पे आएगा। इसीलिए एरीज क्या है, एरीज मदर को का कर्म है। व्हाट डू आई मीन बाय कि आप कैंसर से देखिए, आप कैंसर से काउंट करना शुरू करेंगे तो यू विल एंड अप 10 प्लेसेस अवे, आप एरीज पे आ जाएंगे। तो ये मदर का कर्म है। तो मदर का कर्म क्या था, जन्म देना आपको, है ना। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यही थी कि आपको पैदा करें, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आपने जन्म दे दिया, तो मदर जो भी करेंगी, यानी कि आपका लगन ये भी बताता है कि आपकी मदर क्या करती हैं एज अ प्रोफेशन वाइज, या फिर जो भी उनका पर्सनैलिटी, उनका कार्मिक पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, तो वो क्या करके आपकी क्वालिटीज बिल्ड करती है, तो वो फिर आपके अंदर बिल्डिंग होता है। उसी तरह से सेकेंड हाउस आपके बच्चों का कर्म है। बच्चे आपके प्रोफेशन वाइज क्या कर सकते हैं, कितना ऊपर जाएंगे, ये आप जितनी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, उतने ही ज्यादा उन्नत आपके बच्चे होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप दान कीजिए, है ना, दान कीजिए, क्योंकि दान करने से क्या होता है, आप जो लोगों को खाना खिलाएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को खाना खिलाएंगे, इसका मतलब उतने ज्यादा लोगों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना। टॉरस इज ऑल अबाउट फूड। तो जितने ज्यादा को आपने खाना खिलाया है, उतना उन्नत आपके बच्चे का कर्म रहेगा।
उतना उन्नत आपके बच्चे करियर वाइज सक्सेसफुल होंगे, और जितना वो सक्सेसफुल होंगे उतना दे विल बी केपेबल ऑफ आपको सुख पहुंचाने में। राइट और रॉन्ग? भाई बुढ़ापे में तो उनका प्रोफेशन डिफाइन करेगा ना कि आप कितने सुखी होंगे। नीरज जी, आपको कोई सवाल आ रहा है अंदर से? हाँ सर, अभी हाँ तो टॉरस सेकंड हाउस इज टॉरस, राइट? अभी राइट। वो तो हमारा जो नॉर्मल चार्ट है उसके हिसाब से सेकंड हाउस टॉरस है, राइट? अभी किसी बिल्कुल। का टॉरस अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है या कैसे है, हाँ, तो वहां से फिर उसकी टेंथ बात हाउस नहीं है। देखेंगे हम। नहीं नहीं, वहां से नहीं बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनली आपका जो भी लगन है, आपका जो सेकंड हाउस है वही कर्म है। टॉरस के ठीक लिए। है, नॉट टॉरस के लिए, किसी भी लगन के लिए। जैसे आप कैंसर लगन हो ना, तो आपका बच्चा कहाँ से देखूंगा मैं? स्कॉर्पियो से देखूंगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका किड है, तो फिफ्थ हाउस से मैं काउंट करना शुरू करूंगा तो आई विल एंड अप सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में जैसे ही मैं आता हूं, दैट इज कर्म हम्म, ऑफ योर सन्स या डॉटर्स। ठीक है, तो आपके बच्चे का प्रोफेशन डिटरमाइन करने वाला पार्ट हो गया। तो अब किसी के जैसे ही वो व्यक्ति वहां पे उसको खराब करता है, जो उसको जिम्मेदारी लेनी थी वो नहीं लेता है, तो आप देखोगे उसके बच्चों का कोई प्रोफेशन नहीं होता, वो बच्चे तो बट स्ट्रगल इसका करते मतलब रहते सेकंड हैं। हाउस में तब वो मैलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे। ये अब देखो, मेलिफिक प्लैनेट बैठे होना कोई खराब बात नहीं है। ये एक्चुअली इज नॉट रिलेटेड टू चार्ट। ये एज अ कर्म वाइज है। कर्म वाइज उन्होंने, क्योंकि देखिए, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है वो बताएगा सेकेंड हाउस। ठीक हम्म। है, लेकिन खराब या अच्छा करना ये आपके ऊपर है। ठीक है, बच्चों का नहीं समझे? प्रोफेशन कैसे पता चलेगा? आपने बोला सेकंड हाउस में आपके बच्चों का हाँ, प्रोफेशन पता चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर समझ लीजिए वहां पे कोई शनि बैठा है या राहु बैठा है। वो वो तो देखो, अभी कैंसर जब हम कैप्रिकॉन जब हम पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। अच्छा। ओके। मैं उसके ऊपर की बात बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो भी आप जैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, नॉट एस्ट्रोलॉजिकल। ठीक है, कि आप जैसे जिम्मेदारियां लेंगे, जितना भी आप एज अ फादर वाइज जो भी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो सेकेंड हाउस को इफेक्ट होगा, और जितना सेकेंड हाउस अच्छा होगा उतना अच्छा प्रोफेशन आपके बच्चों में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति सीधे साधे होते हैं, मतलब आई लाइक ना, हमारे हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, तो वहां पे ना उसके बाहर एक बाबू बैठते थे, तो वो सिर्फ पेपर लाइक ना लिखा इसका काम करते थे। उनका बेटा जज बन गया, तो हड़कंप मच गया था कि मतलब कि लाइक एक सिंपल सा व्यक्ति जो हाई कोर्ट के बाहर एक टेबल लगा करके उसमें लिखा पढ़ी का काम वो देखता था बस, हाउ कैन ही हिज सन बिकम अ जज? और वहीं एक जज का बेटा होते हुए भी वो कुछ नहीं है, वो वकालत भी नहीं ढंग से कर पा रहा है। सो व्हाट आई मेंट कि जो जज था वो करप्ट है, सिंपल लॉजिक। और जो बाबू था उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई, तो उसका निभाई, साथ साथ मदद की, मतलब हेल्पफुल नेचर बना व्यक्ति का, उसने लोगों की मदद करी, चीजें बढ़ी उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो उसका संतान को वो उसके रूप में फल मिलता है। ठीक है, तो आप एक ऑब्जर्व करना, एक कई ऐसे लोग होंगे जिनके चार्ट्स में आप देखोगे, मतलब जिनका आप जानते हो, मालूम है कि ये व्यक्ति भ्रष्ट आदमी है। ठीक है, पैसे रुपए के मामले में ये लोगों से पैसे मार के लेता है, ये वो उसका देखो पैटर्न। और उसके बाद संतान का प्रोफेशन देखो, उसका संतान का प्रोफेशन नहीं चल रहा है, फैक्ट बात हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन वाली बात है, इसलिए मैं बता दिया सेकेंड हाउस से। चलो आते हैं जेमिनाई के ऊपर पे। जेमिनाई क्या है? टॉरस, टॉरस से जेमिनाई की सफर चालू होती है। टॉरस में देखो, गला है, गला, आ ओ, ये जो वॉइस निकलती है ना, ये टॉरस है। तो आपकी आवाज भारी भरकम होगी कि नहीं होगी, ये बात आपके सेकेंड हाउस या टॉरस से पता चलेगी। अब जैसे कि अमिताभ बच्चन का चार्ट खोलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि टॉरस में शनि बैठा है। अब उसकी आवाज कितनी भारी है ना, भारी भरकम आवाज है, उसके वजन आता है ना, सुनने में उसको लगता है कि हाँ, उसी भांति जिसके भी मंगल होगा उसकी तीखी आवाज होगी, ऐसे चोक वाली आवाज होगी। ठीक है,
जिसका मून होगा उसकी मीठी आवाज होगी। ठीक है, वो मतलब मून वाला व्यक्ति अगर आपसे झगड़ा करेगा ना तो आपको हंसी आ जाएगा कि लगेगा ये बोल ये मेरे से झगड़ा कैसे कर सकता है, इसका तो आवाज ही नहीं है। मंगल वाले व्यक्ति की आवाज भारी होगी, वो झगड़ा करेगा तो आपको लगेगा, आपको भय आएगा उसके बोलने से। वीनस वाला भी लड़ नहीं सकता, वीनस की आवाज भी ऐसी होगी, ऐसे पतली सी मीठी सी, वो लगेगा तुम भाई रहने दो, झगड़ा करने के लिए तुमको पीछे रखा जाएगा, तुम बाद में आना, तुम संधि कराने के लिए आना, लेकिन झगड़ा करने के लिए तो नहीं आना। कि जब अथॉरिटेटिव वॉइस होना डिफरेंट हो जाता है, सन होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिवली बात करता है। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रह डिफरेंट टाइप की वॉइस टोन देंगे, और उससे आपकी एबिलिटी बनेगी कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब एज अ फाइट के रूप में आपकी बात सुनी जाएगी, महत्व दी जाएगी कि नहीं। उसके बाद जो शब्द है, मतलब आप देखिए कि जो टॉरस है ना उसके अंदर बीज शब्द है। बीज शब्द का क्या अर्थ है मेरा? बीज शब्द यानी कि आ, ओ, दीज आर थ्री फंडामेंटल साउंड्स जो कि पैदा होते हैं इन्हीं से। जैसे कि अब आपको टीवी का एग्जांपल मालूम हो या नहीं हो, बट टीवी एज अ टेक्निकल टर्म देखा जाए ना, टीवी में सिर्फ तीन कलर होते हैं। मतलब उन्हीं तीन कलर के मिक्सचर से सारे रंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीन कलर के मिक्सचर से वो सारे कलर जो आप देख रहे हो ना हमारी स्क्रीन में भी, आप जो देख रहे हो, पहले के जो टीवी होती थी जिसमें ट्यूब थी वाली, उसमें सिर्फ तीन रंग डाले जाते थे, और उन्हीं के मिक्सचर से कम ज्यादा करके वो हम सारे रंग देख सकते थे, बढ़िया कलरफुल टीवी आता था। उसी भांति शब्द के अर्थ, शब्द के उसमें कोश में सिर्फ तीन ही साउंड है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ माउथ से, बिना टंग को हिलाए। तो दैट इज आ जो साउंड है वो नाभि से उठता है। ठीक है, आप जोर से आ बोलिए एंड यू विल फील कि आपकी नाभि से वो साउंड ओरिजिनेट होता है। फिर ऊ का साउंड आपके चेस्ट के रीजन से ओरिजिनेट होता है। फिर ये साउंड आपके थ्रोट के रीजन से प्रोड्यूस होता है। ये तीन डिफरेंट साउंड के मिक्सचर से, मिक्सचर कौन करता है? टंग करती है। टंग ही उसको कम ज्यादा ऊपर आई ऊ सब जोड़ घटा करके आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ साउंड्स बना करके देती है। क्लियर है? ट्राई करना है ना, घर अकेले में बैठ करके आ करना जोर से, ऊ करना, और देखना कि वो वाइब्रेशन, और ये खाली पेट करना, ऐसा थाली भर के खाने के बाद नहीं करना, क्योंकि फिर तो नहीं समझ में आएगा। बट द होल प्रोसेस इज कि आप एक बार ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट है आपके लिए कि आ करने पे वो नाभि से आता है कि नहीं, वो करने पे चेस्ट के मिडिल से आएगा, और फिर थ्रोट रीजन से आता है कि नहीं। ठीक है, तो टॉरस इन साउंड, इस साउंड का मालिक है, टॉरस ही है। इसीलिए टॉरस में बीज मंत्र आएंगे। मतलब कभी आपको रेमेडी करना हो तो बीज मंत्र से करेंगे। बीज मंत्र में भी री रा रू ऐसे साउंड्स वाले आपको मंत्र मिलते हैं। ठीक है, कभी इसमें ऐसे मंत्र नहीं मिलेंगे जिसका मीनिंग नहीं है। मतलब आप कहोगे मतलब ओम हेम क्रीम क्लिंग क्लीं ऐसा करके मंत्र सुना होगा ना, कभी पंडित जी लोग बोलते रहते हैं, तो वो समझ नहीं आता ना कि वो क्या बोल रहे हैं। वो टॉरस से ओरिजिनेटेड मंत्र है। ठीक है, देन द मोमेंट यू मिक्स टंग, जैसे ही जीभ आप लाए, आप जेमिनाई में पहुंच गए। जेमिनाई में पहुंचते ही इन्हीं साउंड से शब्द बन जाते हैं। यहाँ से लिखन का प्रोसेस शुरू होता है, राइटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से शब्दावली का अर्थ शुरू हो जाता है। इसीलिए जेमिनाई का जो साइन है वो हैंड राइटिंग को डिनोट करता है, लिटरेचर को डिनोट करता है। ठीक है, इसीलिए द वेरी वे यू विल बी स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग विल डिपेंड अपॉन थर्ड हाउस। ठीक है, किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब टोन की बात नहीं होगी, प्रेजेंटेशन की बात हो गई। यहाँ पे इसकी बात हो गई कि आप कितने बढ़िया तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसलिए जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी यू विल फाइंड मून इन थर्ड हाउस, जिनकी अच्छी राइटिंग नहीं होगी यू विल फाइंड मार्स इन थर्ड हाउस। ठीक है, गंदी सी गंदी राइटिंग वाले जो डांट खाए हैं ना हैंड राइटिंग के लिए, वो जान रहे हैं कि उनका कौन सा प्लैनेट खराब है अभी थर्ड हाउस में। ठीक है, कर्सिव लिखना, किसी को कर्सिव लिखना पसंद होता है, किसी को एकदम सॉलिड बोल्ड लेटर्स टाइप की चीजें पसंद होती हैं, है ना। जैसे सन होगा तो ऐसा व्यक्ति फुल
लिखता है, मतलब कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स में लिखने की कोशिश करेगा, जैसे लगेगा कि भाई सरकार की तरफ से फतवा जारी हुआ है, दैट इज हाउ ही विल राइट इन थर्ड हाउस। मार्स होगा कि उसको तो लिखना ही नहीं है ना, मार्स को लगता है ये काम तो अपना है ही नहीं, क्यों फंसा रहे हैं मेरे को जंग पे जाना है, मेरे को ये करना है। मार्स कहता है कि मेरे को थर्ड हाउस में ये पेपर का काम तो मत ही दो, मेरे को बुलवा लो, मेरे से बात करा लो, लेकिन मेरे से लिख ये टाइप चैट नहीं कर सकते। लेकिन मार्स के लिए, मार्स थर्ड हाउस में ना, उससे बोले भाई चैटिंग करते हैं, बोले नहीं भाई चैटिंग नहीं, तू फोन कर ले मेरे से बात कर ले, लेकिन चैटिंग का मेरे को मत बोल। उसके लिए क्योंकि मार्स और मरकरी जो है ना, क्योंकि जेमिनाई मरकरी का एक साइन है, मार्स और मरकरी एंटी है। मरकरी कहता है कि जैसे मैंने एरीज और वर्गो समझाया था ना, एरीज मार्स का है, वर्गो मरकरी का है, तो मार्स और मरकरी दोनों एंटी हैं। तो जब मार्स वर्ग जेमिनाई में जा रहा है तो बोल रहा है कि देखो मेरे से प्लीज ये फॉर्मेलिटी वाले काम मत कराइए। आप देखिए जिनका, जब मैं आपको बोल रहा था ना कि स्ट्रांग मंगल वाले लोग, उनसे कागजी काम होने में बहुत दिक्कत है, वो पेपर वर्क करने में बड़ा परेशान रहते हैं, कि बोले किसी और से करा लो, मेरे से मत कराओ, मेरे से बात कर लो, मेरे से चीजें करा लो, लेकिन वो पेपर वर्क करने में भागेंगे। डॉक्यूमेंट करना कोई चीज को लिखना, आप में से किस जिसका भी मंगल स्ट्रांग है, वो वो बंदा नोट्स नहीं बना रहा, और जिसका बुध स्ट्रांग है ना, वो बना बना नोट्स बनाए पड़ा है कि कुछ छूट ना जाए मेरे से। ठीक है, मार्स सोचता है कि समझ तो गए ना, क्या दिक्कत है, क्या लिखना क्या है इसमें, समझ आ गया बस बात खत्म। और बुध जिसका कमजोर हो रहा है, वो व्यक्ति सोचता है अरे लिखना क्या है, अपने तो सब आता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ द मेंटालिटी चेंजेस। ठीक है, तो सन थर्ड हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति बोल्ड लेटर्स में लिखने चाह रहा है, मार्स तो लिखना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, केतु होगा तो वो हर लेटर के बाद ना एक डॉट लगाता है, स्पेस लगाता है, कुछ भी कुछ, मतलब वो आधा लिखेगा, मतलब पूरा लिखने का जरूरत नहीं, वो सोचता है कि केतु थर्ड हाउस में ना, तो आधा लिख के छोड़ देता है, सोचता है कि यार ठीक है ना, समझ जाएंगे इतने में, मीनिंग पता चल गया मेरे को। तो वो भी नहीं है। वीनस होएगा तो अरे वो जो कलर पेन से जो लिखना है जिन्हें, कि ब्लू पेन, ग्रीन पेन, वो सारे तरह के वो डिजाइन जो आप देखते हो ना, जो प्रोजेक्ट्स आते थे, मतलब आप स्कूल में तो आपको भी याद होगा कुछ, मतलब ये क्या फूल गुलदस्ता क्यों लेके चले आए हो तुम प्रोजेक्ट के नाम पे, वो वही हो, यही है वीनस वाले, समझ रहे हो। तो वो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी लाते हैं। तो वीनस थर्ड हाउस में क्रिएटिव बंदा है, क्रिएटिविटी के रूप में वो सुंदर दिखाना चाहता है, दैट इज वाई वो ऐसा लिखता है। तो राइटिंग और प्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्ड हाउस एज अ वो। सैटर्न होगा तो सैटर्न रीडिंग और राइटिंग में एक डिफरेंट तरह का, मतलब डिफरेंट क्या बोले, बोल्ड लिखता है, मतलब कि भारी है ना सैटर्न, तो वो थोड़ा गहरा लिखने की कोशिश करता है। और स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ लाइफ, मतलब सैटर्न क्योंकि थर्ड हाउस में एक मतलब कह लीजिए नॉट अ करेक्ट पोजीशन, वहां पे बैठना नहीं चाहता है सैटर्न। तो स्टार्टिंग अर्ली ऑन लाइफ में ना लर्निंग डिफिकल्टीज देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी ना पढ़ पाना और ये सारी चीजें का इश्यू आता है थर्ड हाउस में होने की वजह से। बट धीरे धीरे कैच ऑन होता है, धीरे धीरे कैच ऑन होता है, और फिर इतना पढ़ता है कि पढ़ता ही रहता है। फिर क्योंकि ओल्ड एज में जैसे जैसे ये एंट्री होती है, 30 के ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है, तो रीडिंग और कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ों में वो रेगुलर बेसिस पे हो जाता है। बहुत बहुत सारे लोगों को मैं जो बहुत लंबे समय तक बुक्स पढ़ते हैं उनको देखा है मैंने कि सैटर्न थर्ड हाउस में है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़े जा रहे हैं, दैट इज व्हाट सैटर्न है। तो वो स्टार्टिंग में इश्यूज देता है, लेकिन आगे चल करके सैटर्न अच्छा होकर के उनको बढ़िया रिजल्ट देना शुरू करता है। तो लाइक मेरे दोस्त का है सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ठीक है, सैटर्न थर्ड हाउस रेट्रोग्रेड, वो पता है वो उसका पेन पकड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। वो पता है कैसे पेन पकड़ता है, वो ऐसे पेन पकड़ता है। रेट्रोग्रेड का जैसे ही पेन आएगा ना, वो टीचर ना उसको बोलते रह गए कि ये तुम क्या कर रहे है, कि वो है इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन उसका पेन पकड़ने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे लग रहा है कि घोपने के लिए कर रहा है। बट द वेरी वे इज कि रेट्रोग्रेशन जब आएगा तो वो डिफरेंट तरीके से लिखना या यूनिक वे में लिखना, हैंड को पकड़ना, पेन को पकड़ना, ये सब डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो वेरी वे ऑफ प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें आपको वो आती है। सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो
प्रोफेशन भी आपको मतलब ऐसे एरियाज में मिलता है जहाँ पे आपको लिखा जोखा का काम हो, राइटिंग का काम हो, लिटरेचर का काम हो, ठीक है, कोई भी चीज को सॉर्टिंग हो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मैं बिल्ली क्यों बन गया? आई डोंट नो। ओके, विल सी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? चलो लेट्स डू विथ इट ओनली। उत्कर्ष एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। अगर हम बोलते हैं कि अगर वॉइस सेकंड हाउस है, हाँ। पर हम सिंगर्स के लिए तो थर्ड हाउस देखते हैं ना, नहीं। ये क्यों? सिंग देखो, वो सिंगर वाले पार्ट पे भी आने में अच्छा, समय है। ओके 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 ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। वॉइस का क्वालिटी कैसा है वो सेकंड हाउस बताता है, ओके, लेकिन गाना गा पाने के लिए भी थर्ड हाउस भी चाहिए। सेकंड अच्छा और थर्ड दोनों चाहिए, बिना दोनों के नहीं होगा। अच्छा। और एक अगर जैसे ना कोई की आवाज बहुत पतली होती है, हाँ, तो वो हम क्या केतु से लेते पतली आवाज, या मून से वो लेंगे? देखो, बहुत पतली हो जाना या बहुत चोखी हो जाना, वो हम्म, रिप्रेजेंट करता है कि राहु आया है कहीं ना कहीं। अच्छा, ओके है ना, राहु कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में आया है, इसी वजह से उसकी वॉइस बहुत ही पतली हो रही है। ऐसा इश्यू आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। तो राहु के साथ कोई और प्लैनेट का भी, तो जैसे मून और राहु अगर हो गए हाँ, सेकेंड हाउस में? बताता ओके हूँ। ओके देखो, ओके, ठीक है। मार्स मार्स राहु जब देखो सेकेंड हाउस में किसी का ढूंढो, ठीक है, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन ढूंढो सेकेंड हाउस में किसी को, यू विल फाइंड ना कि तुमको फोन 2 इंच दूर रखना पड़ रहा है इससे बात करने के लिए। ओके। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी चोख आवाज रहेगी, इतनी चोख आवाज रहेगी कि आप कान के पास नहीं लगा पाओगे। that's the like ना, that's the thing with मार्स राहु। उसी तरीके से मार्स मरकरी होगा तो करना पड़ेगा। सर प्लीज ये तो बिल्ली को मार्स हटाइए मरकरी ना। होगा तो ये व्यक्ति कंटिन्यूअसली बोल रहा फोन है। आएंगे वो। वेट, फिर रुको, मैं देखता हूँ कि क्या हो गया। ओके, ठीक है। सम इश्यू विद द कैमरा। ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ। तो मार्स राहु का तुम एक बार देखो, है ना, कोई भी राहु का प्लेनेट देखो। मैं तो जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके सेकेंड हाउस में स्कॉर्पियो में राहु थे, एरीज में राहु थे। उनकी आवाज, बाप रे बाप, वो ना समझ में आ जाता है कि ये इतनी चोखी आवाज क्यों आ रही है। करेक्ट हो आप। मार्स, इन दैट वे उल्टा अगर हाँ उल्टा सपोज होके। नहीं, जैसे एक्वेरियस में अगर ये आ गया, मार्स आ गया, तो भी सेम होगा रिजल्ट? सेकेंड हाउस हाँ, एक्वेरियस में मार्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर एक बात बताइए, ये थर्ड हाउस हाँ आपने बोला हैंडराइटिंग को डिनोट करता है, राइट? अभी बिल्कुल। जैसे मेरे अगर आप फ्रॉम स्कूल लाइफ, फ्रॉम बोर्ड क्लास 10 से लेके अभी तक का हैंडराइटिंग देखेंगे, बहुत चेंजेस हाँ आए हैं हैंडराइटिंग में। ये चेंजेस क्यों आते हैं? हाँ। जैसे पहले मैं लाइन के ऊपर लिखती थी, फिर मैंने लाइन के बीचों बीच लिखना शुरू किया, एंड थिंग्स हैव हाँ, चेंज, हैंडराइटिंग बहुत चेंज है। कौन सा प्लैनेट है थर्ड हाउस में आपके? आई डोंट नो सर। अरे अपना चार्ट नहीं जानते तो फिर कैसे पता करेंगे? विनय बताओगे? देखो, एक मिनट, एक मिनट सर। जेमिनाई, इनका जेमिनाई इनका और, थर्ड हाउस नहीं सर, इनका थर्ड हाउस में गुरु और शनि है वर्गो में। गुरु और शनि है वर्गो में, और जेमिनाई में कौन है? जेमिनाइन में इनका 12th हाउस में आएगा, खाली पड़े।
खाली पड़ा है, ठीक है। तो ये सैटर्न की क्वालिटीज है, ठीक है। सैटर्न धीरे धीरे बदलता है क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज 30 है, तो सैटर्न जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको वो चेंज ला करके दिया, ओके। ठीक है। और उत्कर्ष, हाँ, विल वी सी ग्राफोलॉजिस्ट एंड ऑल, वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे कोई अगर ग्राफोलॉजिस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसमें ना वर्गो भी चाहिए होगा, ग्राफोलॉजिस्ट में वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चित्रगुप्त आते हैं ना, चित्रगुप्त का नक्षत्र वर्गो में है, तो वो है एक्चुअली। क्योंकि जेमिनाई 10th हाउस में चाहिए, मतलब मुद्दा मेरा समझो कि मैं जेमिनाई अच्छा, 10th हाउस में होगा तभी होगा ऐसा। ठीक है। नहीं, जेमिनी 10th हाउस हुआ तो वर्गो आया, फिर तो वर्गो का लगन, लगन हुआ। लगन हो गया, लगन हो गया। हाँ, हाँ, तो जेमिनाई 10th हाउस में आएगा, तभी तभी वो ठीक, इस तरह से बनते हैं। ठीक, ठीक, ओके। ओके, सो इवन इफ लाइक ना, जैसे कि जुपिटर बोले कि आपका मिरर जी है, इवन द मोबाइल का रिंगटोन जो होगा ना, आप उससे जान सकते हो कि जुपिटर थर्ड हाउस में है भी कि नहीं। तो जिनके फोन लगाते ही ना तुमको भजन सुनाई देता है, समझ जाओ कि उनका ना थर्ड हाउस में जुपिटर है। वो जय श्री राम वाले गाने सुनाई दे जाए, सिंगल जुपिटर होएगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर इनके ना सेकंड थर्ड हाउस में जुपिटर है। लाइक अभी इसमें एशर है, एशर हैज थर्ड हाउस जुपिटर, तो उसको उसके बहुत सारे मैंने रिंगटोन सुनता हूँ, वो कहीं ना कोई ऐसा भक्ति वाला लगाएगा, वो फिक्स है। कई बार कंसल्टेशन में भी मेरे को कंसल्टेशन के चार्ट में तो खोल के देख रहा हूँ कि सेकंड हाउस में जुपिटर दिख रहा है, फोन लगाया ना उनको तो भक्ति वाला सुनाई, मैं कहा ओह फिर से देखना पड़ेगा, लगता है जुपिटर थर्ड हाउस में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो वो समझ में आता है कि वो रिंगटोन भी ना वैसी पसंद करते हैं मोबाइल की। थर्ड हाउस आपका मोबाइल का डिवाइस है, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका ये है, ये कम्युनिकेट करने में आपको मदद करता है, इसलिए थर्ड हाउस जेमिनाई एज अ आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब कुछ खासियत है, जेमिनाई और फोन का बहुत गहरा कनेक्शन है, और फोन इन द सेंस कि फोन आपका चोरी हो, टूट जाए, रिपेयर कराना पड़ जाए, या इसकी ग्लास टूटे, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके जेमिनाई हाउस सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में। जैसे कि किसी का केतु हो थर्ड हाउस में, तो आप देखना उसकी स्क्रीन गार्ड टूटी ही मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब ये, अब ऐसा तो समझ में आता है ना कि यार लाइफ में बहुत बार ऐसा होएगा, फिर ठीक भी कराएंगे, लेकिन वो जेमिनाई वाली प्रॉब्लम लेके आया आपके सामने, बोले कि यार मेरे को गले का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या फिर मेरे को पेपर वर्क का इशू है, तो तुम उससे पूछो कि तुम्हारा स्क्रीन गार्ड टूटा है क्या, मतलब वो बताना चाहिए ना कि वो प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक चार्ट था, वर्गो लगन है, ठीक है, बनाओ बनाओ चार्ट बना के देखने की आदत डालो, वर्गो लगन है, ठीक है, थर्ड हाउस में उसका मरकरी बैठा हुआ है, अलॉन्ग विथ सन मरकरी मार्स, ठीक है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। एक तो सन हाँ, सन मार्स मरकरी इन थर्ड हाउस है, ठीक है, वर्गो लगन है, लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में। एक तो मतलब इससे बहस करा लो, तो ये कंटिन्यूसली आपसे बहस कर सकती है, ठीक है, जितना भी वॉइस भी देखोगे ना तो वही चोखी वाली आवाज है, बहुत पतली आवाज वैसी वाली चीज है, तो वो स्कॉर्पियो का चीजें आ रही है। फिर ना उसका फोन आया मेरे पास, बोला कि मेरे को ये बहुत सारा हेल्थ इशू हो रहा है, यूट्रस संबंधित और ये सब के इश्यूज हो रहे हैं मेरे को, बताओ क्या करूं। मैंने पूछा कि फोन ठीक करा लो बस। क्यों बोला? क्योंकि जो लगन का लॉर्ड है मरकरी, वो कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, तो साइमल्टेनियसली जब इसको हेल्थ इश्यू हो रहे हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में इसको फोन भी खराब है, ठीक है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लगन एंड थर्ड हाउस। तो जैसे ही इस व्यक्ति का फोन खराब होएगा, जैसे ही इसको कोई भी हेल्थ इश्यू आएगा, फोन डायरेक्टली खराब होना तय है, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ मेरा मैं ये पूछा, मैंने ऐसा पूछा था कि लाइक आप जिस फोन से बात कर रहे हो अभी, उसका
वो खराब चल रहा है ना, उसका कुछ इश्यू चल रहा है ना, टूटा हुआ है, तो बोले हाँ टूटा हुआ, मैं कहा इसको बनवा लो, इसको बनवाते ही ठीक हो जाएगा। और क्योंकि हेल्थ इश्यूज इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि केतु का ट्रांजिट चल रहा था, अभी आपको मालूम है ना, अभी तो एरी लिब्रा में केतु है, इससे पहले स्कॉर्पियो में केतु था करंट ट्रांजिट के रूप में, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नो कि ये इश्यू होने वाला है, ठीक है। साथ साथ जेमिनाई भाई बहन को डिनोट करता है, थर्ड हाउस भाई बहन को डिनोट करता है, ठीक है। तो भाई बहन को हेल्थ इश्यू आएगा, कब आएगा, भाई बहन कैसा जीवन जिएंगे, ये भी आप थर्ड हाउस से देख सकते हो, ठीक है। उनको हेल्थ इशू आ रहा है, उनकी लाइफ, उनकी शादियां हो रही हैं, आप देखो भाई बहन की शादी होगी तो थर्ड हाउस एक्टिवेट मिलेगा आपको, थर्ड हाउस के एक्टिवेशन के साथ में आपको वो मिलेगा। तो यानी कि 27 की साल आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपके भाई बहन का शादी उसके अराउंड में हो रहा है, ठीक है। और भी एजेस है, बट समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन देयर लाइफ विल बी व्हेन थर्ड हाउस गेटिंग एक्टिवेटेड। सर अभी जो आपने कुंडली की बात की जिसमें थर्ड हाउस में सन मार्स एंड मर्क्यूरी है, हाँ तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी ऑलरेडी वहां बैठा है, हाँ ठीक है। बैठा हुआ है। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड वहीं बैठा है तो इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर वन ना, तो वो स्ट्रॉन्ग खराब और क्यों वीक, होगा, फिर मोबाइल खराब क्यों हो रहे हैं फिर? हाँ हाँ, देखो पहली बात तो वो एरिया स्कॉर्पियो का है, हम्म, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि इज नॉट अ सपोर्टिव राशि, मतलब वो राशि अच्छी राशियों में नहीं गिना जाता है, हाँ 6, क्योंकि 8 एंड 8 12, नंबर है, हाँ 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 एग्जैक्टली। पहली बात तो अब थर्ड हाउस में बैठा है मरकरी, मरकरी एक मंगल के घर में बैठा हुआ है, ठीक है। इट्स अ मार्शियन हाउस जो कि अपोजिट नेचर का है, वहां पे सन मार्स भी बैठे, मार्स इज एंटी टू मरकरी, अभी समझाया। तो वो पोजीशन खराब कर रहे हैं, बट मोर देन दैट द टाइमिंग पार्ट रियलाइजेस कि वहां से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, समझ रहे हो, कि वहां पे जो ट्रांजिट चल रहा है, जिस करंट ड्यूरेशन में हम बात कर रहे हैं, वहां पे एक ट्रांजिट हो रहा है जो केतु मरकरी के ऊपर से जा रहा है। जब केतु मरकरी के ऊपर से जा रहा है तो वो आपको यूट्रस रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन रिलेटेड, ये सारे चीज जो भी डाउन बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि आपके टॉयलेट रिलेटेड एरियाज, ठीक है, पॉटी रिलेटेड एरियाज, इन सारे एरियाज में वो इश्यू देता है जब भी लगन के सर अब ऊपर से मार्स जाता अपने है। ही घर में बैठा है थर्ड हाउस में, तो वो उसको सपोर्ट नहीं मार्स का करेगा अपना घर अच्छा नहीं है, करने में? नहीं ये अपना घर नहीं, ये इस चक्कर में पड़ना नहीं, कोई भी नहीं व्यक्ति नहीं, स्ट्रांग मर्क्यूरी नहीं। सॉरी, हाँ मर्क्यूरी मरकरी अपने भी घर में है तो सपोर्ट नहीं करेगा वहां पे? सपोर्ट, देखो अच्छे और बुरे के करने में। चक्कर में नहीं पड़ना मीरा जी, मैं आपको बताऊं, हम्म, देखो कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है, वो एक रिजल्ट दे रहे हैं, उन रिजल्ट को समझना हमारा काम है, उसको अच्छा या बुरा बोलना नहीं है, हमें नहीं नहीं, मतलब समझना है कि कहना क्या चाहता है। जब मैं आप अच्छा कहते हो बुरा ना कि नहीं बोल रही सर, मैं बोल रही सपोर्ट हूँ करने का मर्क्यूरी बाद, अपने घर में ही बैठा है, तो अगर चीजें खराब हो रही है तो उसको तो अच्छा करने में क्योंकि वो अपने घर में है तो अपनी चीजों को क्यों खराब होने देगा? मेरा ये क्वेश्चन था कि मोबाइल क्यों खराब होंगे? क्योंकि वो बैठा केतु के ट्रांजिट, अच्छा केतु का ट्रांजिट भी, ट्रांजिट हो रहा है। प्लस बैठा भी तो मार्स के साथ है ना, मार्स के साथ उसकी बनती नहीं है, मार्स तो डैमेज करेगा मरकरी को, मरकरी का हाउस भी है एंड ओवर, मार्स अच्छा मरकरी मतलब एंड मार्स इज मोर पावरफुल, ओवर पावर कर रहा है मर्क्यूरी को। समय समय की बात है मेरा जी, ओके समय पे कमजोर होंगे, कई समय पे स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मार्स मरकरी, वो केतु अगर ट्रांजिट नहीं करे ना तो वो कमजोर नहीं है मरकरी। ये लेडी जो है वो राइटिंग और ये सब का काम करते है ना, आई जितने भी आपके बैंकिंग और ये सब चीज़ें उसी में काम करते हैं, तो वो कर रहे हैं, वो वो चीज़ है, लेकिन द थिंग इज कि समय की बात है, हेल्थ इशू खराब हो रहा है, तो मैं तुमको कनेक्शन बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ खराब हो रही है तो दूसरी चीज़ भी होगी उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो ठीक है। अगर फोन डैमेज होगा तो हम ये मतलब एक सिम्टम समझ सकते हैं कि समथिंग थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ होने वाला है अभी, देयर इज हाँ समथिंग। एग्जैक्टली, हाँ इशू होएगा मतलब थर्ड हाउस हाँ, रिलेटेड। ओके। अब इसमें ये कैसे पकड़ेंगे कि ये भाई को होगा, ये मेरे हेल्थ पे होगा, हाउ डू वी हाँ टेक दैट? तुम्हारा, तुम देखो तुमको हेल्थ इश्यूज तभी आएंगे जब तुम्हारे लगन लॉर्ड के ऊपर से कोई चीज होगी, अच्छा मतलब ओके, लगन लॉर्ड के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट, लगन लॉर्ड के ऊपर से केतु का ट्रांजिट, तो तुमको हेल्थ, तुम्हारे
हेल्थ का सोर्स तुम्हारे लगन लॉर्ड के अंदर में है, ठीक है। ठीक है। सो वो जब प्रॉब्लम में जाएगा तो आपको हेल्थ इश्यू होंगी। आपके भाई का हेल्थ का सोर्स थर्ड हाउस के लॉर्ड के अंदर में है, अच्छा, ओके। तो भाई का हेल्थ जब खराब होगा जब थर्ड लॉर्ड के ऊपर से बेनिफिट्स का ट्रांजिट होगा। आपकी पत्नी के हेल्थ का सोर्स सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के अंदर में है, ठीक है। तो लॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, जो उसके मालिक हैं, जो उन राशियों के मालिक हैं उनके ऊपर थर्ड हाउस से जाने पे भाई कोई मेलेफिक जाने पे जरूरी नहीं है कि वो प्लैनेट खराब हो। हाँ, थर्ड हाउस का मालिक होकर के वो वहीं बैठा हो तो उसके ऊपर जाने पे आप हेल्थ इश्यू भाई को देगा, ठीक है। और बताओ। तो सेम फिर फिफ्थ हाउस पे हो जाएगा, नाइन्थ हाउस पे हो गया, फिफ्थ पे हुआ तो बच्चे के। सब 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 अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी तुमने बताया कि थर्ड हाउस में अगर अगर मेरे घर में मेरे भाई की शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो हम थर्ड हाउस से देखते हैं, ठीक है। हाँ, पर वो तो हम यंगर सिबलिंग देखते हैं ना, एल्डर सिबलिंग भी वहीं से देखेंगे? नहीं। नहीं, हर 11th। प्रकार के भाई बहन का सोर्स जेमिनाई है, ठीक अच्छा। है। कोई भी घटने वाली घटना थर्ड हाउस पे आएगी आएगी, वो कनेक्शन आएगा ही आएगा। देखो, थर्ड हाउस में जैसे प्लैनेट है ना या जैसा साइन है उससे आप पता कर सकते हो कि आपके भाई बहन के जीवन में क्या चल रहा है। अ, क्या एग्जांपल है, जैसे कि लिब्रा किसी का हो, ठीक है, लिब्रा थर्ड हाउस में हो, ठीक है। तो लिब्रा अगर थर्ड हाउस में है तो देर इज समथिंग दैट आई नो दैट कि इसके जो सिबलिंग है, इनके भाई बहन है, उनकी मैरिज बड़ी सिग्निफिकेंट है, उनके लिए मैरिड लाइफ एक प्रोमिनेंट फीचर होने वाला है। अब वो खराब भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, बट उनके जीवन में भाग्योदय तभी होंगे जब उनकी शादी हो जाएगी, या उनके लाइफ में मेजर ट्रांजिशन तब होंगे जब उनकी शादी होगी, या एक शादी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये उनके सारे भाई बहनों के लिए होगा, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। वो बड़े हों छोटे हों चाहे कुछ हो, लेकिन उनकी मैरिज के बारे में कुछ ना कुछ खास बात होगी। किसी का लियो हो तो उनके भाई बहनों के एजुकेशन के बारे में, सारी के बारे में एक बात है, ठीक है। तो थर्ड हाउस मेजरली बात करता है, लेकिन फिर उसमें फ्लेवर देखने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए बड़ा भाई छोटा भाई ये सब करना पड़ता है, लेकिन है थर्ड हाउस भाई बहन वो सारे हैं। इवन इन चाचा ताऊ के लड़के भी वहीं पे हैं। चाचा ताऊ के लड़के कैसे हुए, पहले तो चाचा नाइन्थ, ढूंढो। नाइन्थ रुको, से। विनय जी बताएंगे चाचा कहाँ है। विनय जी, चाचा जी कहाँ पे, कौन सा हाउस में है? मेरे पास में बुक तो है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ, रुको। बुक की तो जरूरत ही नहीं है, मैं बुक से पढ़ाया नहीं, आप तो हाउस बनाओ बस, सिंपल। फादर कहाँ है ये तो मालूम होगा। नहीं, बिल्कुल सही। तो उनके भाई कहाँ होंगे? ठीक। ये अपना फादर के, 11th। बस। उनके फिर बच्चे कहाँ होंगे? चाचा जी के बच्चे मतलब, तो 11th हाउस भाई हो गए ना, तो उनके बच्चे थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। बस आ गए आप, पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही था। तो इसी तरह से करना है विनय जी, गुड है ना। तो इवन चाचा ताऊ के बच्चे भी आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, आप देखिए, ठीक है। तो हर प्रकार की सिबलिंग्स हैं, वो बेसिकली सिबलिंग्स नहीं है। आप जेमिनाई को देखो, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। सर लेकिन ये जो चीज आप बोले ना कि हाँ जैसे मेरा छोटा भाई है, तो हाँ, मेरे चार्ट में 7th हाउस मतलब सॉरी थर्ड हाउस में लिब्रा है, मतलब नंबर 7 का। तो उसका जो भाग्य हाँ, उदय एंड व्हाट यू सेड दैट वाज ओनली आफ्टर हिज मैरिज, बिल्कुल। सो दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट ना, वो है, वो मुद्दा है। आप देखो, अब ध्यान से समझो कि जेमिनाई है कौन, ठीक है। अब ये आप स्क्रीन देख पा रहे होगे, और मैं इसका फिगर ऑन कर देता हूँ। दिस इज जेमिनाई। हम्म। ट्विन। जेमिनाई ना आपका साथी है, ये समझो। वो अच्छा। जो आपके साथ है वो जेमिनाई है। तो भाई बहन तो आपके बचपन से साथी हैं, जो आपका साथ निभाएं। तो इसलिए जेमिनाई का फिगर जो है ना, वो दो दो लोग हैं, दो पर्सन का फिगर है, और ह्यूमन फिगर है, मतलब और कोई नहीं है, ह्यूमन फिगर है।
तो ये आपके साथ ही बराती हैं, समझिए कि आपने जिनने ने आपका साथ देना है। भाई बहन सबसे इनिशियल है कि वो आपके साथ उन्होंने बहुत सारा खेल खेला, चीजें की। देन फ्रेंड्स ऑल्सो, इसीलिए जेमिनाई फ्रेंड्स का कारक है, ठीक है, मित्र का भी कारक है, ठीक है। तो सेम लाइफ पैटर्न मित्र के लाइफ, मतलब आप थर्ड हाउस अपना देख करके ये बोल सकते हो कि भाई इसके मित्र, मंगल भी मित्र है, मार्स एज ऑल्सो फ्रेंड एंड मार्स इज ऑल्सो डिनोटर ऑफ सिबलिंग, ठीक है। लेकिन आप थर्ड हाउस से देख सकते हो कि आपका दोस्त करता क्या है, या आपका दोस्त का लगन क्या है, या आपका दोस्त है कैसा, तो साथ देंगे कि नहीं देंगे ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो संगी है, मित्र है। इवन इफ जब आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा ना, आप देखना आपका जिस टाइम पे भी थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा उस साल आपके मित्र आपसे मदद मांगने आएंगे, या उनको कोई ना कोई उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। उनके लाइफ में एक मेजर टर्न आएगा जब भी आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आप देखोगे आपके मित्र गण जो है वो कह रहे हैं कि या तो कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, या कुछ उनके लाइफ में कुछ चीजें बदल रही हैं। इवन आपका लाइक ना कई बार ये भी बताया जा सकता है कि आपका दोस्त करता क्या है, जैसे कि थर्ड हाउस में लियो में मार्स बैठ जाए, थर्ड हाउस में लियो का साइन है, तो आप जेमिनाई लगन हो गए, आपका जेमिनाई लगन है और थर्ड हाउस में लियो है, उसमें मार्स बैठा है। तो आपका मित्र ना, आपका मित्र कोई सरकारी दफ्तर में पुलिस है, सिंपल, ठीक है। थर्ड हाउस में वर्गो बैठ जाए, यानी कि आपका मित्र होगा कोई, या तो मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो करना चाहता है या कर रहा है, थर्ड हाउस में वर्गो है आपका, ठीक है। कोई क्यों सर, एस्ट्रोलॉजर क्यों आपका सर, फ्रेंड बना मेडिसिन से रिलेटेड क्यों? नहीं, क्योंकि वर्गो है ना थर्ड हाउस में। या तो आपके मित्र की शादी खराब होगी क्योंकि वर्गो है थर्ड हाउस में, ठीक है, या फिर आपके मित्र दवाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उत्कर्ष एक वर्गो चीज और मेडिसिन। हाँ, पूछनी थी। सपोज कि जैसे ऐसे है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जब अपना मोबाइल फोन चेंज करते हैं या नया लेते हैं तो हम तो मतलब अननोइंगली भी अपना जेमिनाई एक्टिवेट कर रहे हैं। मोबाइल नहीं नहीं, ये नहीं, देखो अच्छा डाउट होता है, अच्छा, अननोइंगली कुछ नहीं होता है। आई मीन हाँ वही कि ट्रांजिट वहां से होगा तभी मैं ले रही हूँ। नहीं, ट्रांजिट भी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम कैसे करना है, अच्छा कब ये बंदा नया फोन लेगा। इवन आप यू कैन टेल दैट विद द टाइमिंग। देखो, अच्छा जब व्यक्ति मल्टीपल्स ऑफ थर्ड हाउस में चलेगा, यानी कि नोट डाउन करो, थर्ड ईयर प्लस 12, 15 साल प्लस 12, 27 साल, इनकी जब एजेस होंगी, मतलब 27 में, 15 में प्लस 12 कर लो, ये थर्ड हाउस जब एक्टिवेट होगा तब आप नया फोन, नया गैजेट लेने वाले हो, फॉर श्योर। और सर जैसे 15 एंड 12। एक और साल है। हाँ, थर्ड हाउस सिंपल मेरा जी, थर्ड हाउस एक्टिवेशन देखना है बस आपको। ओके, लेकिन इस केस में आपको फेल होते हुए मिलेगा। कई बार आप देखोगे कि यार इस बंदे ने फोन तो ले लिया लेकिन थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं हुआ है, कैसी बात कर दिया है इसने। आप देखना इसमें एडेड एडेड कॉन्सेप्ट क्या है, कि मान लो कोई और हाउस एक्टिवेट हुआ, मान लो किसी का 11th हाउस एक्टिवेट हुआ, लेकिन उसका जो लॉर्ड है ना वो जाके थर्ड हाउस में बैठ जाता है, ओके। तो भी आपने फोन लिया है। और ये चीज मैंने कई बार मैच कराई। तो हो सकता है जैसे कि किसी का बैठा हो मरकरी, लाइक ना मरकरी बैठा हो थर्ड हाउस में, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति क्या है, जेमिनाई लगना है, तो जेमिनाई जैसे ही लगन एक्टिवेट होगा तो ये फोन ले लेगा, अच्छा ओके, ठीक है। तो क्योंकि जेमिनाई का मालिक होकर के वो वहां बैठा है। अब एक और सूत्र बता दूं, और कब कॉम्बिनेशन है कि जब फोन नया लेगा, जब जिस साल स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा। स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा मतलब कि अष्टम घर, 8वां नंबर जब चालू होगा ना, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप जब 8 नंबर बनाओगे, इसको थोड़ा शेयर करके दिखाना पड़ेगा।
ये 3 नंबर ये देख रहे होगे, ठीक है, 3 नंबर ये है। अब एक और चार्ट बनाता हूँ और बताता हूँ कि क्यों इस साल में ये फिर से नया फोन लेगा। 8 नंबर बनाता हूँ, ठीक है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कुछ अलग सा बताता हूँ, एडवांस बताता हूँ, ये जेमिनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सूत्र अगर आपने सीख लिया तो आपने अपने घर में नया सामान कौन सा आने वाला है, कब आने वाला है, ये सब बता लोगे अपने आप से ही, ठीक है। सूत्र ये है कि जो साइन 8th हाउस में जाने वाला है वो साइन आप नया लेने वाले हो। व्हाट डू आई मीन? मैं जब बोल रहा हूं ना कि जब स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा तो आप नया फोन ले लेंगे, ठीक है। नया फोन लेने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है कि जो 8th हाउस है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, उसमें जेमिनी गया है, तो इसलिए आप यहां पे नया फोन ले लोगे, करेक्ट है, ठीक है। तो आपने 3 पार्ट सीख लिए, या तो 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाए, या तो आपका लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में पहुंच जाए, या फिर आपका स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो जाए। इन 3 सालों के बेसिस पे आप जान सकते हो कि ये व्यक्ति, हो सकता है इस व्यक्ति ने कहीं तुरंत ही फोन लिया हो, तो ये लैपटॉप नया ले लेगा, लेकिन गैजेट लेगा नया। ये सूत्र है। तो अब तुम इसको एक्सपैंड कर सकते हो इस टेक्निक को, और यू कैन गो विथ कि कोई व्यक्ति नए बर्तन कब लेकर के आएगा। सैटर्न इन 8th। नहीं, बर्तन टॉरस है, अच्छा, टॉरस। यूटेंसिल्स टॉरस है, तो दो फोर ना, लिब्रा अच्छा, हाँ, जब एक्टिवेट होगा, हम्म। जब लिब्रा एक्टिवेट होगा तो देखो स्कॉर्पियो भी अगेन यहाँ चला गया हम्म। और टॉरस भी यहाँ चला गया, तो 8 नंबर भी तो उठ करके सेकेंड हाउस में बैठा है और इसमें भी बैठा है। तो पता है लिब्रा के साल में नया पर्स लेता है व्यक्ति। नहीं तो ये एक चीज क्या ये बता सकते हैं कि लिब्रा आर वेरी फैंसी फॉर लाइक कटलरी बहुत सुंदर होनी चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन वो सुंदर होने के दूसरे कॉम्बिनेशन चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, हम तो उसकी अच्छा। सुंदरता पे आ ही नहीं रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि नया, जैसे प्रीति जी मैं जब आपसे एयरपोर्ट में मिला था, आपको बोला था ना आपने नया पर्स लिया है ना, हम्म। तो मैंने वो कैसे प्रेडिक्ट किया था, वो मैंने ऐसे प्रेडिक्ट अच्छा, किया था ओके। कि आपका सैजिटेरियस एक्टिवेटेड हुआ था, याद है, हाँ जी, और उसका लॉर्ड उठ करके लिब्रा में बैठा हुआ था, लिब्रा में बैठा था, हाँ। तो मैंने कहा था कि आपने नया पर्स लिया ना, तो आपने बोला हाँ लिया है। तो वो मैं ऐसे बताता हूँ कि जो भी ओके। साइन अष्टम में जाएगा, आप नया पर्स लेंगे, नया कटलरी लेंगे। उसी टाइम पे मैंने ये पूछा भी था आपसे कि आपने नया कुछ बर्तन लिया है क्या, तो आपने बोला नहीं बर्तन लिया है। एक ही चीज होगी, दैट इज अ एक ही चीज। पॉसिबिलिटी, या तो पर्स खरीद लिया तो खरीद लिया, बट द होल कॉन्सेप्ट लाइज ओवर हियर। ओके। अब इससे आपको वो पता चलेगा कि लाइक ना क्या क्या एलिमेंट आपके घर में वो ये साइन डिनोट करते हैं। तो मेरा तो मानना ये हो चुका है, अभी तक मेरे को पूर्ण भरोसा हो गया है भगवान की, जब तक भैया ग्रह अलाउड नहीं करते तब तक सामान नहीं आने वाला। मेरे को तो पूर्ण विश्वास हो गया है, ये आपको भी हो जाए, इसके लिए जागरूक हो करके देखना पड़ेगा कि भैया क्या एक्टिवेट हुआ, कौन आया है मेरे घर में, कोई गिफ्ट लेके आया है कि गिफ्ट देने जाना है, ठीक है। सर, तो अब जैसे कि अब और कॉम्बिनेशन में एरीज एक और बता देने दो, क्योंकि एरीज टॉरस जेमिनी पढ़ा दिया, तो इन तीनों के प्रोडक्ट बता दूं मैं। एक नंबर आ गया, यानी कि वर्गो का महीना है, वर्गो, हाँ। बताओ क्या बदलेगा नया। खुद के लिए जिम जाएगा या कुछ वैसे करेगा। प्रोडक्ट बताओ। मशीन्स बनाएगा। केतु, मार्स केतु क्या बनाएंगे, मार्स केतु नहीं, अवन तो नहीं बनाएगा, मशीन बनाएगा, पर क्या मशीन सोचो बनाएगा? एक नंबर क्या है। एक नंबर इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। प्रोडक्ट वाइज सोचो, कमोडिटी। और अपने साल में जाओ, अपने वर्गों के एक्टिवेशन वाले साल में जाओ और देखो कि उस साल में क्या नया तुमने एरीज में खरीदा था, क्योंकि यही तो सोर्स है। अगर तुमने अपने जीवन से जोड़ नहीं पाए तो तुम ज्योतिष से लिंक नहीं हुए, फिर ज्योतिष तुमसे दूर दूर भागा, तुम ज्योतिष के पीछे पीछे और ज्योतिष तुम्हारे आगे आगे।
तो जरूरत है कि तुम अपने जीवन से जोड़ लो, जिस दिन अपने जीवन से जुड़ गया तो तुम और ज्योतिष एक ही हो, और अब तुम्हें सारी ज्योतिष आ जाएगी। तो वर्गों के महीने में व्हीकल जाओ। या गाड़ी, गाड़ी व्हीकल, बिल्कुल, बाइक, और मोर इम्पोर्टेंटली हेलमेट, सर पे लगाने वाला। अच्छा, हाँ ओके, अच्छा, हेड। हाँ जी, हाँ जी। हेड है ना, हेड, हेलमेट खरीदते हैं आप इस साल नया। जब एरीज फर्स्ट हाउस 8th हाउस में आ जाएगा तब। हाँ ठीक है, एरीज 8th हाउस में आने का मतलब सर से रिलेटेड, कैप्स नहीं खरीद लोगे, है ना, नई कैप खरीदे हो आप, हाँ, ऐसा बोल कैप्स सकते मुझे हो। भी लगा था। हाँ बिल्कुल, कैप्स हो गया, हेलमेट हो गया, ठीक है, इसमें जरूरत पड़ती है। और कई बार आप बता भी सकते हैं भैया कि आपको, आपका केतु, मतलब मेरा, मुझे याद है मेरा वर्गो में मेरा एरीज में केतु है, वर्गो एक्टिवेट हुआ तो मेरा हेलमेट ही टूट गया। टूटना चाहिए ना, मतलब स्कॉर्पियो 8th हाउस में टूटेगा, मतलब ये भी है कि वो टूट सक जाएगा ऐसा। तो एरीज इस तरह से। अब एक और बात बताता हूँ, मार्स बिजली के उपकरण को डिनोट करता है, बिजली के उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स। तो इसी साल में आप देखोगे, आप जाना अपना खोजना और देखना कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया कि नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट नया लगवाना पड़ा कि नहीं, ठीक है, नया मीटर लगा कि नहीं, या आपका स्विच कोई जल गया हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। इवन इफ, अब मैं आपको बता दूं, इवन इफ एक साल के अंदर अंदर, जब आपका जो भी साल एक्टिवेटेड है उसमें भी तो कहीं ना कहीं वर्गो आएगा, घूम घूम के, जो हम लोग महीने वाला देखते हैं कि एक इस महीने में, इसमें उसमें भी जब वर्गो आ जाएगा ना, उस महीने में भी आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक का कोई आइटम नया लेना पड़ा। अब ये छोटा सा छोटा होगा, जैसे कि स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो गया तो ईयरफोन नया लेना पड़ गया। अब ईयरफोन जेमिनाई है, ये आपको लेकिन तब समझ में आएगा जब आप जाग करके उसको देखोगे कि उस हर साल में आप कुछ ना कुछ। अब देखो, कई लोगों का प्रोमिनेंट प्लैनेट होगा जो फोर्स करता है लेने में, जैसे मेरा मार्स जेमिनी में, तो मेरे को बार बार नया रिपीट कुछ ना कुछ लेने पड़ रहे हैं। कई लोगों के ना सैटर्न है, अब सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो जल्दी बदलता नहीं है, सैटर्न इज लाइक कि मेरे को छेड़ो मत, तब इन लोग के फोन बहुत लंबे समय तक चले, तो मतलब फिर सैटर्न 3rd हाउस में, तो इनके फोन वैसे हैं कि जो सदियों से चले आ रहे हैं, मतलब 12 साल हो गए फोन नहीं बदला है, तो वो नहीं बदलने वाले लोग भी हैं। मतलब ये समझो कि कौन बदलवा देगा और कौन बदलने में मुश्किलात देगा। तो राहु होगा तो फ्रीक्वेंटली करेगा, राहु होगा तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई और टेंशन नहीं है। केतु होगा तो वो करेगा भी नहीं, बोलेगा। केतु होगा तो टूट जाएगा तब करेगा, टूटेगा। अच्छा, ओके। तभी वो करेगा, वरना फिर वो करने में उसको दिक्कत है, लेकिन करता है, और मून केतु भी हुआ तो करता है। मून मून तो मुड़े, मून भी होगा, मून भी कर लेगा। मून इसलिए कर रहा है कि खराब नहीं हुआ है, मन लेकिन नहीं चाहिए उसका। नया। हाँ, अब मन मन नहीं है, अब मन, मन भर हाँ, गया, मन। ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि क्या आपका खराब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या गिफ्टिंग भी आ जाती है कि इसी महीने मुझे इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट हो रहे हैं, कि इस महीने मुझे बर्तन गिफ्ट हो रहे हैं, इस महीने मुझे कोई ये गिफ्ट कर रहा है, ये भी इसी एक्टिवेशन से है? नहीं, इससे नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, है दूसरा, दूसरा ठीक है है, ठीक उसके है, लिए ठीक ना है, ठीक, आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। और एक चीज, और एक फिलहाल, लास्ट चीज, एक लास्ट चीज हाँ कि हाँ, अगर जैसे सपोज मैं फोन लेती हूँ, इफ आई परचेज, तो वो क्या उसका इफेक्ट क्या जेमिनी में फिर मेरे ब्रदर्स को या फ्रेंड्स को, या वैसे कुछ होता है, या वो लेंगे तो मेरी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस आएगा, वैसा भी होता है कुछ? पहली बात तुम लोगे ही तभी जब ग्रह अलाउ कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, मैं यही चलो ग्रह, समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, ग्रह अलाउ और किया, मैंने लिया। बिल्कुल, तो आपके भाई बहन के जीवन में होने वाला है कुछ ना कुछ हाँ, मेजर ठीक, खराबी, ठीक, ठीक, ओके। ठीक क्योंकि है। जैसे फिर अगर मैं इससे कनेक्ट करूं कि मैंने पर्स लिया, तो मे बी मेरी गुरु के साथ, मतलब गुरु के लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि उस टाइम 9th वो था, तो वैसे हाँ, करके हम, ठीक है, ओके, वैसे भी कर, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो भैया आ जाओ वापस जेमिनी पे, है ना, थोड़ा डेविएट हो गए इससे, बट यू कैन, मतलब ये सब देखो फन है, ये सब ज्योतिष के फन है, इसमें मजा आता है करने में, ठीक है। तो सर अगर 4th हाउस अगर 8th में जाके बैठे तो हम लैंड लेने का हमारा उसमें योग बनता
फोर्थ रियल घर एस्टेट बदल में। जाएगा। हाँ कह सकते हो, फोर्थ हाउस बदलेगा तो गाड़ी बदलती है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, कार एंड लैंड, ये सब हाँ से रिलेटेड चीजें होंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग खोजो, ढूंढो, निकालो और बताओ कि क्या है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू, अब आओ जेमिनाई को ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या है ये। जेमिनाई को ना 11th हाउस में एरीज मिला है, 12th हाउस में टॉरस मिला है, और लगन में जेमिनाई मिला है। अब देखो जेमिनाई का लगन मिलना इज टेलिंग यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड प्रोमिनेंट अबाउट दिस पर्सन, दैट इज कि भैया जीव, क्योंकि जो लगन पे है ना वो बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। तो इसका मतलब कि इस व्यक्ति के जीवन में भाई बहन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है भाई बहन। आप जेमिनाई लगन को का कुंडली खोलिए और बोलिए, तो एक बात तो तय है कि जेमिनाई लगन में कुंडली है तो भाई बहन होंगे इसकी लाइफ में, ये बात तो श्योर, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। ये बंदा अकेला पैदा नहीं हो सकता, फिक्स बात। पैदा तो डबल में ही होगा, फिक्स बात है। ठीक है, और इस व्यक्ति के जीवन में भाई बहन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब कि वो देखो, जो मझला भाई होता है या जो मंझला होता है ना, वो है जेमिनाई, कि जिसके ऊपर एक पीटने के लिए और जिसके नीचे एक जिसको पाल रहा है, वो बीच वाला हिस्सा उसका होता है कि उसे टेक केयर, उसे इसलिए भी मार खाना पड़ता है कि उसने छोटे का टेक केयर नहीं किया, और इसलिए भी मार खा रहा है क्योंकि उसने बड़े का आदर नहीं किया। तो ये सिचुएशन है बीच बीच वाले की। दैट इज हाउ जेमिनाई इज। इसीलिए देखो जेमिनाई जो होता है ना, इसको इसको माँ का सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब उस तक बात पहुंचती नहीं, क्योंकि देखो माँ के हाउस में एक वर्गो का साइन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माँ से थोड़ी दूरी होती है, तो इसको पाल ही रहे हैं इसके भाई बहन, इसको इसको ले जा रहे हैं, इसके सारे सहयोगी भी हैं, सारे करता धरता ये हैं इसके भाई बहन ही। तो तुमको एक लाइफ पैटर्न में दिखेगा, और जीवन में लाइफ में भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इवन ये इवन भाई बहन नहीं भी होगा, तुम देखना कि जेमिनी लगन वाला जब भी आपको मिलेगा ना, तो ये एक व्यक्ति को साथ में लेके ही मिलेगा, मतलब ये अकेला नहीं मिलेगा आपको। ये किसी रिश्तेदार के घर में जिसमें जहां कोई नहीं जानता किसको, उस व्यक्ति को साथ में लेके चल जाएगा। तो हमारे हमारे फैमिली में एक थे जेमिनी वाले थे, तो हमारे घर वो जब भी आते थे ना तो एक को जरूर साथ में लेके आते थे, वो मित्र होता था, वो मित्र होता था मतलब उनका। तो हमारे पापा बोलते थे ये हमेशा चोआ लेके चलता है। तो उनका कहने का अर्थ था कि एक साथी है साथ में क्यों रखता है हमेशा, क्योंकि जेमिनी ना अकेला नहीं रहता। जेमिनी दो है, जहां है जेमिनी वहां दो हैं, इसका अर्थ से इसको वो कर लेना। इसका अर्थ ये है कि वेरेवर योर जेमिनी साइन इज सिटिंग, ठीक है, वहां पे यू विल फाइंड टू पीपल, नॉट अ सिंगल वन। तो जैसे कि जब लगन पे तो हमने बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति ना दो भाई बहन है, दो भाई होंगे या दो बहनें होंगी, ऐसा होगा जरूर। ठीक है, फिक्स है लाइफ में ये पैटर्न है, दो भाई है या दो बहनें हैं। और ये बीच का होगा अब हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब ये मल्टीपल है, ये अकेला पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब कहने का ये है। ओके। ठीक है, ये जाएगा भी तो मित्रगण संगी इन सब के साथ ही चलता है। मतलब वो दोस्त होते हैं ना जो बोलते हैं यार बहन वो वहां जाना है प्लीज चल दे, तो ये जेमिनी है, मतलब ये अकेले जा नहीं पा रही है, इसको साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो रहा है इसको कोई ना कोई साथ चाहिए, कपड़े खरीदने साथ चाहिए, टॉयलेट जाना है साथ चलो, मैं टॉयलेट जा रही है चल, तो ये जेमिनी है, समझ रहे हो। तो जहां जेमिनी है वहां पे दो हैं, ये याद रखना, मल्टीप्लिसिटी का कारक है जेमिनी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी से का कारक का मतलब क्या है, इसको एक्सपैंड करते हैं, हर साइन में देख लेते हैं। सर ये तो दोगले भी लगन होते हैं? दोगले मून का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुम मल्टीप्लिसिटी पे ध्यान दो, मल्टीप्लिसिटी सीख गए तो बाकी सारे सीख जाओगे। अब मान लो किसी का थर्ड सेकेंड हाउस में जेमिनी पहुंच जाए, सेकेंड हाउस, तो यानी कि इसके परिवार दो है ना, इसके दो हाँ। परिवार है। एक
एक खुद का फैमिली होगा, एक साथ में चाचा ताऊ का फैमिली होगा या किसी और का फैमिली होगा जिसको ये अपना परिवार मानता है। मल्टीपल फैमिली का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल हाउस में एसेट्स भी हो सकते हैं। वो तो मतलब एक बैंक अकाउंट नहीं रखता, टॉरस अच्छा, बैंक हाँ, अकाउंट डिनोट करता है ना, ये ठीक एक है, बैंक अकाउंट नहीं, इसके कम से कम तो दो से तो है, तीन भी हो सकते हैं, ठीक, ओके। ठीक है। इवन ये कटलरी भी खरीदता है ना, तो वो जो दर्जन में खरीदने वाले हैं फिक्स है कि भाई इतने मल्टीपल्स में ही खरीदना है, कोई एक आइटम तो ये खरीद नहीं पाते टॉरस सेकंड हाउस, ठीक है। बोले कि एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मल्टीपल में जोड़े में लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्नामेंट्स भी बनाएंगे जो जोड़े वाले हैं, ठीक है, पेयर्ड आइटम्स बनाते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो ओके, इसीलिए कान के झुमके जेमिनाई, नाक की नथनी जेमिनाई नहीं है, कान के झुमके है पेयर्ड ओके, आइटम्स, ओके, ठीक है। थर्ड हाउस जेमिनाई हो तो यानी कि ऑलरेडी ये एक बंदा है, लेकिन इसके साथ में दो भाई बहन जरूर होंगे, ठीक है। तो टोटल संख्या 3 आ जाती है इनकी। हाँ, थर्ड फोर्थ हाउस में जेमिनाई हो तो क्या होगा, मल्टीपल मकान, गाड़ियां, मल्टीपल मकान भी, लेकिन माँ भी मल्टीपल होती है। माँ माँ भी दो मल्टीपल होंगे। होगी, हाँ। अब तो ये अडॉप्शन, कैसे, नहीं अडॉप्शन नहीं, जैसे तुम देखो कि जिनकी लाइफ में मौसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, चाची मौसी, चाची मौसी बहुत बढ़ जाए, है ना, चाची भी मौसी की तरह माँ की तरह पालती हैं, वो ओके, ये है। तो वो ओके, कौन से लगन है, 12, 12 नंबर, ठीक है। स्पाइसेस। जिनके लाइफ में चाची मौसी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप समझ जाना कि भैया ये तो पैसे लगन है, या फिर जिनकी बहनें ही माँ बन जाए, हाँ माँ की हाँ तरह हम्म, पाले, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वो तुमको पैसे लगने वाले मिलेंगे। क्योंकि मैं सर मेरी छोटी बेटी का स्पाइसेस लगना है, वो बड़ी वाली बेटी वैसे ही करती है। बिल्कुल, जिसकी बहनें ही माँ की तरह बिहेव करने लग जाए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड हाउस। फिफ्थ हाउस, बच्चा एक होगा, नहीं, तो बस बेहतर, एजुकेशन एक होगी, नहीं, डिग्री एक होगी, नहीं नहीं, मल्टीपल डिग्रीज, आप बताओ। मल्टीपल एनिमीज, मल्टीपल मल्टीपल सर्वेंट्स एनिमीज, भी हो सकते हैं, सर्वेंट्स भी हो सकते हैं मल्टीपल, घर में। हाँ हाँ हाँ, मामा दो है, हम्म, दो मामा है, सिंपल, हम्म। ये बताओ। शादी हो रही कब है? मल्टीपल शादी हो रही है, या मल्टीपल शादी नहीं होती, पति दो भाई हैं, अच्छा, ओके, ओके। पति ओके, दो भाई हैं, ओके, सिंपल। या और आपके का विवाह तब होगा जब आपका तीसरा रिलेशनशिप हो रहा होगा, मतलब पहले तो दो कंप्लीट हो जाएंगे, तीन रिलेशनशिप होंगे। सैजिटेरियस की लाइफ में तीन बंदे आते हैं लाइफ में, जो लाइफ में बदलाव लाएंगे, ठीक है। तो अब जिसका सैजिटेरियस है वो थ्री का मतलब तीन लोग, तीसरा जो होगा वो उससे विवाहित होता है, नहीं, उससे थ्री पहले दो आते हैं। हाँ, थ्री रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, अच्छा, ठीक है, ओके, मल्टीपल रिलेशनशिप का भी कारक है, ठीक ठीक है। है, बट जो भी होगा, जिससे भी शादी होगी, अल्टीमेटली दैट विल बी अ 2 Y पर्सन, समझे, 8th हाउस, एक सेकेंड, जिससे शादी हो रही है वो, दो भाई है, हाँ, नहीं, अगर जैसे थर्ड में जेमिनाई है तो ये हो सकता है क्या कि वाइफ जो है उसके 3 रिलेशनशिप रहे होंगे? कैन वी टेक इट इन दैट थर्ड में जेमिनी मतलब, वे? 7th में जेमिनाई, सॉरी। नहीं नहीं, ये बात तो आप ही की है, अच्छा, ओके, वो दो बहनें हैं ये तुम बोल सकते हो, अच्छा, ओके, ठीक है। वो दो बहनें हैं ये तुम बोल सकते हो, ठीक है। अब बताओ, 8वें में क्या आएगा, ससुराल दो, ससुराल दो, इन लॉज। इन लॉज दो है, ठीक है। इन लॉज दो है का मतलब सर? एक अपना हाँ इन लॉस हो गया, उनके चाचा का या उनका हाँ कोई हाँ, खास अच्छा, उनके, उनके साथ भी। वो भी हाँ अच्छा बिल्कुल, जैसे रिलेशन भी मेंटेन आप, करते हुए चलें। वो भी जैसे इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। अब बताओ, थर्ड हाउस, 9th हाउस में जेमिनी, गुरु, सर फादर, उसके पापा पापा चाचा लोग भी वैसे हाँ डबल फादर पापा हायर चाचा, डिग्री, Father figure, बड़े पापा, फादर
बड़े पापा हाँ, and all जिनके की। बड़े ताऊ अच्छा पापा ये वाली फैमिली है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दैट इज गुरु ऑल बहुत नाइन्थ सारे हुए में। होंगे। मामा गुरु तो हो सकते हैं बट फंडामेंटली बहुत सारे लोग गुरु बनाते नहीं है, मतलब मैंने देखा है। तो बट मोरफली हम्म। कि चाचा ताऊ ये सब के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, थर्ड हाउस में, टेंथ हाउस में, सॉरी, बॉस, वर्क, नहीं बॉस तो 9th हाउस में, वर्क, प्रोफेशन दो चेंज करेगा बार बार। मल्टीपल प्रोफेशंस हो जाएंगे। मल्टीपल और फादर की फैमिली से भी तो मल्टीपल हो जाएंगे। हाँ, फादर की family तो जो आपका पिताजी का खानदान है वो बड़ा बड़ा हो। है या मल्टीपल है, उनमें चाचा ताऊ भाई भतीजा ये सब वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मान लो, अब इसमें एडिशन करते हैं ना, थोड़ा सा फ्लेवर बदलते हैं। मान लो ये केतु हो जाए। तो फैमिली होगी पर अलग होगी, मतलब कट जाएगी हाँ, फैमिली। बस अच्छा, ओके, सेपरेटेड फैमिलीज है। ठीक ठीक। है, लड़ाई झगड़े वाला फैमिली हो गया फादर की फैमिली में। नहीं नहीं सर, एक बार वापस रिपीट कीजिए, क्या बोले? जो केतु है ना, केतु स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है। ओके। हाँ तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके ने देखा, ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो कि 10th हाउस में 3 नंबर के साथ केतु है, तो आप बोल सकते हो भैया आपके फादर की फैमिली थी तो मल्टीपल, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं, सब सेपरेट हो गए, मतलब स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, बिकॉज केतु इज देयर। केतु इज देयर बिकॉज। अब बाकी अब देखो इसमें ना सिर्फ यही नहीं है, मतलब इतने छोटे लेवल पे मल्टीप्लिसिटी बताने का कारण नहीं था, इवन बड़े लेवल पे भी आप देख सकते हो कि ये चीजें होंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति 2 फोन रखता है कि नहीं, ये भी आप देख सकते हो। किसी के पास मल्टीपल गैजेट्स होंगे क्या, ये भी आप समझ सकते हो। किसी के पास कितने पेयर ऑफ शूज होंगे, ये भी आप देख सकते हो। जैसे कि किसी का थर्ड हाउस में जेमिनी है ना, तो ऐसा व्यक्ति एक फोन लेकर के नहीं चलेगा, वो सोचेगा कि एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 2 खरीदते हैं, 2 फोन या 2 कम्युनिकेशन डिवाइस। इस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, अब किसी का मतलब जहां पे वो होगा ना, मल्टीप्लाई करने की कोशिश होती है। वी मतलब मरकरी जो है ना, मरकरी एज अ क्वालिटी वाइज क्या करता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, अब यही मरकरी मान लो वीनस के साथ में हो जाए किसी के, तो वो शादियां 2 करा देगा। जैसे कि वीनस मरकरी किसी का 5th हाउस में हो जाए, तो ये किसके हाउस से 7th है, इस हाउस से ना। अब देखो किसी का मान लो कि जैसे मैंने बोला ना थर्ड हाउस में कि लिब्रा है, तो शादी में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे 7 नंबर हो जाए। ठीक है, तो चाचा जी के लिए क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, लिब्रा, यानी शादी की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनसे अगर मैं 7th देखूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे क्या देख रहा हूँ, ओ वीनस मरकरी। ओ, ये चाचा जी के लिए 7th हाउस में वीनस मरकरी है, मतलब चाचा दो जी ने शादियां, शादी किया। दो शादियां। ठीक है, तो वो जो मल्टीप्लिसिटी का कारक है ना मरकरी, वो मरकरी जहां बैठ रहा है वो मल्टीप्लाई कर देता है। अब यहीं से अब कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 2 पोलर अपोजिट कौन कौन है। मरकरी और केतु 2 एंटी लोग हैं। मतलब मरकरी बोलता है मैं मल्टीप्लाई करूंगा, केतु और ये बोलता है बोलता है मैं divide। डिवाइड करूंगा। हम्म। मल्टीप्लाई और डिवाइड में खेल है। तो केतु मतलब कहीं पे भी रहे वो डिवाइड करेगा। डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। इन दिस केस मरकरी वीनस मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है, अगर हम 7th या चाचा जी से ना भी लें, 5th हाउस में मरकरी हाँ, वीनस। बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, बट यहाँ पे वही है कि कोई और प्लेनेट नहीं होना चाहिए जो रोके इन लोग को। हाँ, जैसे कि सन अगर हो जाए यहीं पे तो वो रोक लेगा, वो होने नहीं देगा। सन बोलता है नहीं नहीं, विल हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, बाकी और कोई जो राहु हो जाए इसी कॉम्बिनेशन में, तो फिर तो धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो है। ठीक है, तो डिपेंड करता है।
कि अभी इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन एक बात तो जरूर कह रहा है कि किससे किसकी बात हो रही है, उससे हम देख रहे थे। और लेकिन अगर वीनस में यही वे हाँ, सेम वीनस मरकरी अगर 7th में आए तो ये तो सेल्फ से 7th हो गया, तो बिल्कुल खुद हो की गया। 2 तो शादियां होगी। हाँ, अब हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा ओके सतर्क होना पड़ेगा कि दूसरे कॉम्बिनेशन है क्या जो कह रहे हो कि ये चीज होगी। ओके। मतलब एक कॉम्बिनेशन के बलबूते पे हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कभी भी प्रिडिक्शन करना होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीजें ली ना, लिब्रा भी लिया, फिर मर्क्यूरी केतु लिया, सिर्फ यही होता, ओके इतना होता, ये ना होता तो फिर हम नहीं बोलते ना चाहिए था। ओके तो ओके 2 ओके कॉम्बिनेशन लोग के लिए लोग करना चाहिए। ओके। तो इसमें ये तो हम प्रेडिक्शन कर ही सकते हैं कि मल्टीपल बिजनेस होगा वीनस मरकरी। नहीं, सारे चीजें जो कर्म प्रोफेशन वाला है वो मैं 10th से ही लूंगा। अच्छा, मैं ओके, ठीक है, लिब्रा को नहीं छेड़ने वाला। ठीक है, ठीक। ठीक है, मतलब शादी का कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे जब लिब्रा कनेक्टेड है। लिब्रा कनेक्टेड है। ओके। तो फिर इसमें तो जो प्लान जो कनेक्टेड होगा हम उसकी मल्टीप्लिसिटी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जो कनेक्टेड है उसके लिए मल्टीप्लिसिटी कराओ। सपोज जैसे कि कैंसर लगना हुआ 10th हाउस में वीनस मरकरी है, तो मल्टीपल प्रोफेशन हो गई फिर तो मेरा नहीं, 4th 10th राशि आ गई ना 7th में। 4 नंबर हुआ, 7 का हाँ 10th हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर क्या कह रहे हाँ, हो? मेरा मल्टीपल प्रोफेशन हो गई, मेरा जॉब या अगर मेरे एक हस्बैंड मरकरी हो गया। मरकरी वीनस हो गए, या हस्बैंड के मल्टीपल प्रोफेशन होंगे, मल्टीपल हाँ, बिजनेस, ये ऐसे। मल्टीपल बिजनेस, बिल्कुल। हाँ, ठीक, ओके। ठीक है, तो ये था जेमिनी का। तो ये जेमिनी चीज 11th एंड 12th हाउस में भी कंप्लीट करवा दो ना, 10 तक आप पहुंच हाँ, जाए। अच्छा, वही। 11 मुझे लगा कर लोगे, इसलिए मैंने कहा नहीं 11th सर, तो हाउस। क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, 11th हाउस में क्या आएगा? 11th हाउस के मतलब कि भैया इसका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनकम नहीं है। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और ना एक मतलब जो इसके कलीग्स हैं, मतलब 11th हाउस क्या होता है, 10th हाउस से सेकेंड हाउस है। तो 10, तो यानी कि इसके जो कलीग्स हैं ना वो बहुत सारे हैं, मल्टीपल्स में। ठीक है, तो 11 फ्रेंड्स, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो तुम लियो लगन को देखो ना, लियो लगन वाला व्यक्ति के तुम उसको पाओगे फोन पे ही लगा है, उसके इतने यार दोस्त हैं कि फोन पे वो उतर ही नहीं पा रहा है वहां से। ठीक है, इतने सारे यार दोस्त हो जाते हैं, वो कोई इस काम के लिए है, कोई उस काम के लिए वाला, फिर वो वाला, चाचा जी से बतिया रहे हैं, सब जेमिनी। हम्म। ठीक है, दैट इज हाउ। हालांकि इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th हाउस में मिलाए जाते हैं। डिजायर्स भी बहुत होंगे सर, मल्टीपल डिजायर्स, विशेस। मल्टीपल डिजायर्स, बिल्कुल सही बात है। ये हर चीज की को मल्टीप्लाई करने का डिजायर रखते हैं कि यार ये और बड़ा हो जाए या ये और बढ़ जाए। दैट इज द पावर ऑफ लियो। लियो क्या करता है? लियो मल्टीप्लाई करता है, बड़ा करता है उसको, सारी चीजें। थर्ड 12th हाउस में दैट इज द रीजन ही इज अ लियो, क्योंकि डिजायर्स कुड बी, राजा के ही तो वो होंगे ना कि ये भी ऐसा होना, ये भी ऐसा होना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 12th हाउस मरकरी। मल्टीपल खर्चे सर, अलग अलग तरीके से खर्चे होंगे। और 12th हाउस ये मल्टीपल देखो, डेस्टिनेशंस जाएगा वेकेशन के लिए। ओके, और Maybe. इसने ज्यादा दुनिया घूमी होगी। मल्टीप्लाई करो ना, प्रोटेक्ट क्या आता है 12th हाउस में, ये सोचो। परफ्यूम नहीं, क्या परफ्यूम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा? बेडशीट्स होंगी। शूज, फीट, जूते होंगे, जूते होंगे, जूते, हाँ, मल्टीपल जूते। जूते होंगे, हाँ। तो ये 2 पेयर ऑफ जूते रखना, बेड मल्टीपल होना, और ये बेड 12th मल्टीपल होना मतलब सर? बॉडी बॉडी में 12th हाउस मतलब यही हुआ ना, सब द फीट। फीट। फीट, बिल्कुल सही बात है, बॉडी में तो हुआ, लेकिन अभी फीट लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेगा? तो उसके लिए शूज करेगा ना। शूज। वही लेकिन नीचे सर बेड हाँ, मतलब बेडशीट्स नो सर, बेड मल्टीपल मतलब बेडशीट, बेडशीट के शौकीन होगा बहुत रखने का बेडशीट का इन्होंने। शौकीन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो गद्दा है ना, अगर इसको मौका मिले तो ये 3 गद्दे लगा करके सोए, कंफर्ट लेवल को मल्टीप्लाई करना। या फिर इसकी तकिया होंगी ना, तो एक तकिए में इसका काम नहीं होने वाला। हाँ,
3 हाँ तकिए सर, चाहिए ये तो चाहिए। ये चीज बिल्कुल सही ये तो आप मुझे कह रहे हो सर, जूते की अलमारी भरी पड़ी है मेरे जूतों से। वो प्रीति जी और मेरा जी दोनों का कैंसर है, और मेरा भी कैंसर है, इसलिए मेरे को मालूम है ना कि मेरी 3 तकिया लगी हुई है। सर मैं भी हूँ। बस मेरा फिर बढ़िया। वो कैंसर पूरा है जनवरी टेंट में बना 11 देखने के हुआ बाद। है। इसलिए मैंने आपसे 11th हाउस का पूछा था, 11 और 12 का, क्योंकि मेरा 3rd हाउस मतलब 11th हाउस में ये जमीनी है, हाँ, करेक्ट। और वो लियो मेरा है, और लियो लगन है। बढ़िया बढ़िया। अरे सर पूरे टाइम फोन पे लगे होते हैं, फ्रेंड्स इतने सारे, पूरे टाइम बिजी। तो ये क्लास पिटवाने वाली नहीं है, सिखाने वाली है। तो तो इस भांति ना वो मल्टीप्लिसिटी का कारक है इस तरीके से, और वो हर जगह जहां बैठ रहा है वो उस ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करता बस है। खाली एक इसीलिए चीज जो है कि उपाय भी, हाँ सर, खाली एक चीज है कि जहां पर भी अगर केतु आ गए तो वो डिवाइड हाँ करेगा, नहीं तो बाकी सब जगह मल्टीप्लिकेशन। हाँ, वो इश्यू क्रिएट करता है वो, फिर वहां पे वो, क्योंकि एंटी लोग है ना, एंटी लोग साथ में भी गुजरेंगे। अच्छा, एक चीज और उत्कर्ष, जैसे कि थर्ड जेमिनाई ही मल्टीप्लाई करता है या मरकरी मल्टीप्लाई करेगा? हम अगर मरकरी भी कहीं दोनों होगा, दोनों। दोनों। जब नॉट मैं ओनली टॉरस दोनों। पढ़ाया था तो मैंने सेकेंड हाउस भी वैसा ही बताया था। ठीक ठीक है। है, तो वो दोनों का ही कारक है। सर एक बात और है, जैसे आपने टॉरस का बताया था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से को सीख लो तो काफी कुछ सीख जाओगे टॉरस में, अगर उसको ही बिल्कुल मास्टर कर लो तो जेमिनी का भी ये मेन मुद्दा हुआ कि इट विल मल्टीप्लाई थिंग्स। इट विल मल्टीप्लाई थिंग्स, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अच्छा टॉरस का तो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो आता हूँ, मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। अब देखो, अब मैं तुमको एक लाइव केस का एग्जांपल बताता हूँ कि क्या हुआ है जीवन में इस बंदे के साथ में। ये बंदा जेमिनाई नहीं है, फॉर, लेकिन उसका एक्टिवेशन है, क्योंकि हम आप भी जेमिनाई नहीं हो सकते, लेकिन वक्त लाएगा हमें उस पैगाम पे कि हमारा भी जेमिनाई टेस्ट हो। तो इसलिए पहले से ही वो बता देता हूँ कि कौन आने वाला है, तुमसे क्या मांगने वाला है। देखो, जिनका केस है ना, उनका केस बताता हूँ। सैटर्न इन कैंसर, ठीक है, ये जेमिनाई का हाउस एक्टिवेट हुआ, मतलब मुद्दा सुनना, जेमिनाई का हाउस एक्टिवेट हुआ है, लगन नहीं है ये, लगन कोई और है, लेकिन जेमिनाई का हाउस एक्टिवेट हुआ इसी साल में, इसी साल में। लगन ही बता देता हूँ पहले, कि ताकि तुम लोग पूरा पिक्चर देख पाओ। लगन वर्गों का है, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे सीखते हो कि एक्चुअली किस चीज को तुम सॉल्व कर सकते हो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। अब ध्यान से वर्गो देखो, लगी हुआ जो टॉरस को जाके 9th हाउस में आया ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्टिवेटेड ईयर से बताता हूं मैं, उससे भी देखो, अच्छा। मतलब मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में भी ये चीजें आने वाली हैं, आगे पीछे आएंगी जरूर। जब जेमिनाई का साल आएगा, तो क्योंकि जेमिनाई को किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, देखो ध्यान से, 4 नंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब 4 नंबर में क्या आता है? 4 नंबर में माँ आती है, हाँ, ठीक। तुम्हारा घर आता है, होम आता है। जमीन। तुम्हारा घर जमीन। आता है कि नहीं, ये बात हम बात क्वेश्चनेबल है, बट घर आता है, कार आती है, गाड़ी आती है, 3 चीज आते हैं। अब देखो, इस नेटिव की लाइफ में जेमिनाई हाउस एक्टिवेट हुआ, क्योंकि इस बच्चे बंदे का एज ऐसा चल रहा है कि 10th हाउस एक्टिवेट हो गया। अच्छा, मजे की बात देखो कि इसको ना गले का प्रॉब्लम हो रहा है अभी, करंट गले में कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा है। ये बंदा का गला बैठ ही गया है, मतलब परमानेंटली हो गया कि अब सर्जरी करानी पड़ जा रही है, ऐसा नौबत आ गया है। तो जो जेमिनाई है ना, उस साल से सेकंड हाउस में देखो क्या पड़ गया है, सैटर्न पड़ गया है। सैटर्न। तो इस साल का वो बंदा है, सेकंड हाउस में सैटर्न है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन किया इस बंदे को कि भाई ये बताओ कि कोई घर के लिए या घर से रिलेटेड कुछ, कोई कुछ मांगा क्या, या कुछ हुआ क्या घर से रिलेटेड? तो उसने बोला कि पता है क्या, कि मेरे ऑफिस में, देखो ऑफिस में एक लेडी है, मतलब एक नेटिव है जो काम करती है,
उसका घर ढह गया ड्यू टू सम इशू, एंड नाउ दैट लेडी इज आस्किंग फॉर लोन मनी विच इज शेम कि मैं दे दूंगी, और वो 1 लाख रुपए मांग रही है कि मैं अपना घर बना सकूं। मैंने कहा भैया तुरंत दे दो प्लीज, अपना गला चाहते हो ना, तुरंत दे दो इसको। ओके, Because in the month, in the year of Gemini, you will be taking somebody's home's responsibility. It is not like कि आपका ही हो घर, बट हो सकता है वो किसी ना किसी की गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या किसी का वो ले रहे हो, एंड यू आर गिविंग दैट आउट। बाय गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट, यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सॉल्विंग योर सेकेंड हाउस। सो इन समझे? दैट केस हम ये समझेंगे कि जो हाउस, जो ईयर वाइज हाउस एक्टिवेट हुआ, सपोज उसका जेमिनाई एक्टिवेट हुआ, फॉर हिम फॉर दैट ईयर जेमिनाई इज हिज लग्ना, हम वैसे कह सकते हैं। तुम अपने थर्ड हाउस में देखो, तुम जब तुम्हारा ठीक थर्ड है, हाउस एक्टिवेट है तो उस साल तुम्हें अपनी माँ की टेक केयर करनी पड़ी ही है, पड़ी है। ठीक है, अच्छा, ओके। उस साल में माँ बीमार होती हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माँ हाँ, से कौन मदर सा, से 12th हो गया, मदर से। मदर से 12th हाउस एक्टिवेटेड है, इस वजह से माँ बीमार हो रही है और आप उनका टेक केयर कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, मेरा जब 7th से मतलब 6th हाउस एक्टिवेटेड हुआ था, माय हस्बैंड वाज नॉट वेल। आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वर्गो में हाँ, 7th हाउस। तो इन दिस वे दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर वर्क्स। ठीक है, आपको किसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी आप उससे पार हो पाओगे। इसमें जेमिनाई के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या बात हुई? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। सेकेंड हाउस मीरा जी, सेकेंड हाउस जेमिनाई के से सेकेंड हाउस की बात हो रही है यहाँ पे। एक चीज और, जैसे वो तुमने अभी बताया था कि एक मिनट मीरा जी, एक मिनट रुको, एक मिनट मीरा जी, आपका क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, अच्छा, तो इसका मतलब आपने सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ गई? मीरा जी टॉरस पढ़ाया था मैंने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, पढ़ाया था मैंने। तो मैंने जब टॉरस, क्योंकि टॉरस 2 नंबर साइन है ना, तो जब भी जो भी सेकेंड हाउस में जो साइन जाएगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मतलब सर किसी भी हाउस से अगर जाएंगे तो सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ऑल टाइम? है बिल्कुल ऑल टाइम। तो अच्छा, अगर मैं जैसे मेरे बच्चों का हाउस 5th हाउस है, तो 5th हाउस से जो सेकंड हाउस होगा बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगा? हाँ, बच्चे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ओके ओके, फाइन, गॉट इट। हाँ, तो इसीलिए आप एक बार होमवर्क करो कि हर लगन के लिए आप देखो कि उसके सेकेंड हाउस में कौन सा साइन जाने वाला है, आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस साल में। तो लगन से, राइट? लगन देखो, ये आप देखो, आप लोग फंस जा रहे हो, कहाँ फंस जा रहे हो, आप लोग स्टिक रहना चाहते हो एक टेक्निक को लेकर के, बस टॉरस जाए वहीं पे खत्म नहीं। टॉरस मींस सेकेंड हाउस आल्सो। हाँ जी, ठीक है। तो जो भी लगन आप बनाते हो, जो इस तरह से 12 वो बनाओ, ठीक है, 12 चार्ट बनाओ, ठीक है, 1 नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो, फिर एक में 3 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो, जो भी साइन सेकेंड हाउस में जा रहा है ना, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भी मतलब एडेड। टॉरस जाए वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेकेंड हाउस में, और सेकेंड हाउस में होना ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो जब मैं आपका मार्स बोला था कि मीरा जी आपका मार्स सेकेंड हाउस में है, तो आप तो टाइम कर सकते हो ना इस चीज को कि कब आपको भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से लेना पड़ जाएगा। लेकिन आप क्या, ये तो मेन मुद्दा है, लाइफ में एक मेजर पार्ट बनेगा, लेकिन उसके अलावा भी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कैंसर के साल में ही होगा ऐसा, कैंसर के साल में वापस से आपको भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको जब यहाँ पे आ जाएंगे, 5th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको 6 जुपिटर और सैटर्न का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो जब आप इस हाउस में होगे ना, जब ये वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको ये चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे सेकेंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ जाएगा। तो उस साल में अब मतलब, समझ में आ गया। तो उस साल में ठीक है। आपको, अपने को जैसे आप बोले ना 12 चार्ट्स बना के सब में अलग अलग हाँ डाल, फिर ये बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो रिकॉर्डिंग वापस देख के फिर हम समझेंगे कि भाई ये कैसे सेकंड हाउस से
responsibilities and everything that comes into it. अपना जीवन देखो, वो एक तो ये तो देखो ही देखो, मतलब अपना जीवन देखो और देखो कि यार इस साल में मैंने ना इसकी मदद करी थी, देखता हूँ क्या पता मैं वो चार्ट में दिख जाए मेरे को, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था चार्ट में देख लो, तो ऐसा करो, वो भी है। साथ ही साथ आप देखो कि आपकी माँ कब बीमार हुई और आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, कब आपने वो जिम्मेदारी ली, कब आपने किसी ऐसे छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब भी छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो मरकरी सेकंड हाउस में मिलेगा आपको, वहां से जो भी एक्टिवेटेड ईयर है उससे सेकंड हाउस में मरकरी मिलेगा। इसमें हम ऐसे ले सकते हैं, सपोज कि मेरा लगन लॉर्ड इज इन 4th हाउस, सपोज, ठीक है, ठीक है, एंड ठीक माय है। 3rd हाउस इज एक्टिवेटेड, तो मतलब मेरे भाई बहन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे उस टाइम, उस ईयर, आप कैन इट बी उल्टा दैट? नहीं करना, नहीं उल्टा नहीं करना, अच्छा। आपके चार्ट से आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलना है। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और, जैसे तुमने उस टाइम कहा था कि सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और अगर हम वो अच्छे से नहीं निभाते तो उनके मतलब बच्चों में वो चीज जाती है कि उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, करेक्ट। सो फॉर अ सैजिटेरियस असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न सेकेंड हाउस में आता है, कैप्रिकॉर्न सेकंड हाउस में आता है, बिल्कुल सही बात तो है। उसके लिए तो उसके फैमिली का प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस बंदे को, लाइक हाउ इट विल बी, कि मतलब सैजिटेरियस देखो पहले ही बताया था मैंने कि ये तो वैसे ही मैनेजर का साइन है, तो ये बंदा है ही जहां बैठ रहा है वहां मैनेजर है, अच्छा, ठीक है, मैनेज कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो ये अपने प्रोफेशन में जब ढंग से काम नहीं करता है तो ही बच्चों का प्रोफेशन खराब हो जाता है, सिंपल ओके बात। ओके। नहीं, जैसे सेकेंड हाउस अगर हम फैमिली को वैसे कनेक्ट करें तो फैमिली का प्रोफेशन में वैसे कुछ नहीं जाएगा फादर की वैसे, फैमिली, हाँ, फैमिली का फादर प्रोफेशन नहीं होगा, फादर की फैमिली, फादर की टू फैमिली, हाँ, 2 और 10 का कॉम्बिनेशन फादर की फैमिली बनाता है, यानी कि आपके चाचा ताऊ की फैमिली में आपसे कोई मदद मांगने आएगा जब सैजिटेरियस एक्टिवेट होगा। ओके। सही, पर ये कुंडली जो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी जो है ये चीज है थोड़ी जैसे आप बोले कि चाचा चाचा के बच्चे ताए, ठीक है, अभी ऐसे भी तो हो सकता है कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे स्टार्स बैठे हों कि हम वहाँ समथिंग इज अफेक्टिंग अस इन नेगेटिव वे। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल भाई दिखेगा। उनके और ये कारण बिकॉज ऑफ देम वी हाँ, आर गोइंग डाउन इन लाइफ या वी आर गोइंग हाई इन लाइफ। बिकॉज ऑफ देम वह कुछ नहीं होता है, किसी के नहीं सर उससे नहीं देखो, होगा, अगर बट द देखो थिंग इज कि आपके चार्ट में जो, अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपके चार्ट में दिखेगा, दिखेगा आपके भाई के चार्ट में भी दिखेगा, आपकी बहन की चार्ट में भी दिखेगा, आपके नाना के चार्ट में भी दिखेगा, आपकी दादी के चार्ट में भी यही दिखेगा, देखना आना चाहिए बस। वो चार्ट ही मतलब वैसे एक बने हुए होंगे। एक फैमिली में एक इंसिडेंट होता है तो वो हर के लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाएगा। हर के लाइफ, देखो मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे सपोज मेरे, शांति शांति, मेरे फ्रेंड के फादर की मान लो डेथ होती है, फ्रेंड के ठीक है, फादर, की डेथ हो रही है, तो मेरे फ्रेंड के चार्ट में पता है कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, सन से 12th हाउस एक्टिवेटेड है, ठीक है, सन से 12th हाउस एक्टिवेटेड है, और कनेक्शन ऐसा है कि 4th हाउस एक्टिवेशन हो रहा है बस उसके चार्ट में, फ्रेंड के चार्ट में, जो उनकी जो फादर की वाइफ है, मतलब माँ हुई फ्रेंड की, उनका उनका सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड था उसी साल में, समझ रहे हो? सेकेंड हाउस क्यों? क्योंकि हस्बैंड का डेथ कराने वाला सेकेंड हाउस होता है, क्योंकि लिब्रा से हाँ, काउंट 8th करो, है। 8 होगा। उनके भाई के चार्ट में, यानी कि जो जिनका डेथ हो रहा है उनके भाई के चार्ट में सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड है, क्योंकि जेमिनाई से 12th 12th हो बनता गया। है। तो ओके। इस भांति हर वो घर सबका ऐसे घड़ी की सुइयों की तरह अलाइन होता है, तभी वो इवेंट होता है, बिना उसके नहीं होएगा, समझ रहे हो? नॉट अ सिंगल, ऐसा नहीं आएगा। तो आप कह लो उनके कारण ऐसा नहीं होता, लेकिन वो दिख जाएगा उनके चार्ट में भी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, और देखना चाहिए, मतलब अगर आपके फादर
आईएएस ऑफिसर हैं तो वो आपके चार्ट में भी देखने का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, आपकी बहन की चार्ट में दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि अच्छा ये भी एक कॉम्बिनेशन है देखने का, और तीसरे चार्ट में भी मिलेगा कि यार ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है आईएएस ऑफिसर बनाने का। तो इससे अपना एक्सपेंशन होता है कि हाँ ओ अच्छा ठीक है, ये ना सबके चार्ट में ऐसा, अब तुमको 3 कॉम्बिनेशन या 4 कॉम्बिनेशन पता है कि जो सेम आईएएस पीसीएस बनाता है। ये तरीका है एक्सपैंड करने का नॉलेज को। अब साथ में एक और चीज देखना कि क्या बोलने वाला था भूल गया। हाँ, मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपको वैसे मिलेंगे, ठीक है, मैं भूल गया, पता नहीं क्या बोलने वाला था, लेट इट बी। तो इतना समझ में आया ना, जेमिनी मल्टीप्लिसिटी का कारक है, और ये ठीक है। अभी और भी चीजें बची हैं थोड़ी सी, ठीक है, बट इसके बाद कैंसर की तरफ मूव करेंगे। अभी आज के तो लिए इतना ही है, तो बट प्रैक्टिस करो, फोन निकालो, देखो किस पद निकाल के लाओ सबका, किसने कब फोन लिया। नहीं, इसमें जैसे अगर मेरी फैमिली की कोई हिस्ट्री है, सपोज किसी का एक पैटर्न चलता है फैमिली में कि हाँ इनके घर में हर जो बुजुर्ग है उनकी 60 से ऊपर एज नहीं होती सपोज, तो वो हाँ, चार्ट का कॉम्बिनेशन तो मेरे में भी होगा, मेरे फादर में भी होगा, मेरे ब्रदर में भी होगा, मेरी सिस्टर में भी होगा, सब में मतलब मेरे दादा दादी, मतलब सबकी उसमें पुश्तों में भी वो मैच करेगा। और अगर कहीं मैच नहीं कर रहा है तो या तो फिर चार्ट में हम फिर वो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर आप है अपने लर्निंग में कोई अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। हाँ नहीं, सपोज कि अगर हमें वो पता है कि हाँ ये यही मैचिंग है, यही फॉर्मूलाज आएंगे सपोज कि हाँ, वैसे, तो इससे हम तब फिर ठीक है, रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं कि नहीं कर फिर सकते ये हैं, इस कर बंदे सकते का हैं। ये। लेकिन ये चीज सब में इफेक्ट कोई ना पड़ेगी। अगर जैसे 5 भाई बहन है और वो हाँ फैमिली में 3 60 के नीचे निकल गए, तो बाकी हाँ, 2 तो 70 भी पार कर सकते हैं ना। तो आप कैसे कर रिलेट सकते करोगे? हैं, नहीं कर नहीं, मैं सकते हैं बोल उसके रही हूँ उस, कि अगर वो 3 पुश तो अलग लॉजिक होता है, बट उसका कोई टेंशन वाली नहीं, बात जैसे नहीं, सर बट ठीक है। मेरे जैसे सर मेरे दादाजी एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 48, माय ठीक है, चाचा एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 52, ठीक है, ठीक है। माय डैड इज 68, माय ठीक बुआ है, जी इज 65। वो बात नहीं वो तो है, अभी, देखिए हाँ, वो इफेक्ट उतना नहीं मतलब। जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है, हाँ किसी का एज ज्यादा भी हो सकता है। बट प्रीति जी सेइंग कि मान लो कोई इवेंट हुआ, कोई सर्टेन इवेंट है जो होता ही होता है, ऐसा ही पैटर्न हाँ रिपीट होता है, तो वो मान लो जैसे कि हर फैमिली में हर मेंबर जो जाता है, वो बिना 6 महीने बेड पे लेटे नहीं जा रहा है, ये पैटर्न है, हम्म ठीक है। तो ये पैटर्न में आपको मिलेगा, वो रिपीटिशन मिलेगा हर व्यक्ति के चार्ट में, वो मिलेगा कि कहीं ना कहीं सैटर्न पूरे फैमिली का खराब है, पूरे फैमिली का सैटर्न खराब है, इसी वजह से सब लेट जाते हैं जाने से पहले। मतलब मंगल अगर आपकी चार्ट में खराब है तो आप मतलब खराब है, लेकिन खराब फादर की वजह से हो सकता है, तो वो फादर को भी खराब मिलेगा, आपको भी खराब मिलेगा, कंटिन्यूस आएगा। जैसे कि एक आपसे पहले वाला बैच में दिस स्टूडेंट हैड सैजिटेरियस का सैटर्न है, मदर भी सैजिटेरियस में सैटर्न पाई है, फादर भी सैजिटेरियस सैटर्न पाए हैं, बेटी तो पाई ही पाई है। अब तो इन्हें ये भी पता है कि मेरा जो बेटा होगा वो भी सैजिटेरियस सैटर्न में होगा, क्योंकि वो खानदान ही खानदान रिपीट होगा, यही है रिपीटिशन उसमें, करेक्ट। तो वो लॉजिक आपको एक्सपांड करने में मदद करता है कि एक सेम कॉम्बिनेशन आप दूसरे दूसरे चार्टों में देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में और क्या क्या तरीके हैं।